स्टार्ट कीजिए। ओके, मैं स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करूं? मैं सेशन स्टार्ट करूं? टाइप यस इन द चैट। ठीक है। सो आज का जो है थ्री थ्री आवर का वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल की एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। मेक श्योर अगर किसी का वीडियो ऑफ होगा इस सेशन में, हम उसको रिमूव करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, फिर मुझे नहीं बोलना कि सर ऐसा वैसा। तो वर्कशॉप में एंड तक मीटिंग में बैठिएगा, कभी भी किसी को भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईडीजी एकेडमी। आईडीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है। अब आईडीजी एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों ने कल ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने 1 महीना पहले ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने 2 दिन पहले ज्वाइन किया होगा। जब भी आपने इस काम को स्टार्ट किया है तो आप सभी लोगों के दिमाग में एक ही डाउट है कि सर हम कैसे करेंगे। देखो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कोई स्क्रीनशॉट नहीं उठाएगा, कॉपी पे लिखिए और ऐसे बिहेव कीजिए। आज आपका पहला दिन है इस बिजनेस में। आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा, आपने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं सीखा। आज पहला दिन है आपका इस काम में। व्हाट टू डू सर, हम करे तो करे क्या? सर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सर आगे क्या करेंगे? देखो पहला स्टेप ये है कि आपको इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको इस बिजनेस में लंबे समय तक खेलना है, तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। 4 चीजें ऐसी है जो आपको चाहिए इस बिजनेस में। 3 आप करोगे, 1 हम करेंगे। 4 चीजें इस बिजनेस में आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर कौन से ऐसे 4 चीजें हैं? सर क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए इस बिजनेस में? सर पहला चीज है वाई, दूसरा चीज है माइंड सेट, तीसरा चीज है स्किल सेट एंड चौथा चीज है टूल सेट। क्लियर है सबको? पहला चीज है वाई, दूसरा चीज है माइंड सेट, तीसरा चीज है स्किल सेट, चौथा चीज है टूल सेट। पहला चीज है वाई, दूसरा चीज है माइंड सेट, तीसरा चीज है स्किल सेट, चौथा चीज है टूल सेट। आज मैं चारों चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं, डिटेल में। ठीक है। अब देखो पहला चीज है वाई। वाई का मतलब ये है, बोलते हैं व्हेन वाई इज क्लियर हाउ इज इजी। जब एक पर्सन की वाई क्लियर होती है तो हाउ कैसे करना है वो बहुत आसान होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। ठीक है। अब किस वाई का मतलब क्या है, मैं पहले स्क्रीन बंद करता हूं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो वाई का मतलब ये है, काफी सारे लोगों की वाई डिफरेंट हो सकती है। वाई क्या है? वाई ये है कि मुझे इस काम को क्यों करना है। ठीक है। जरा मुझे चैट बॉक्स में आप बताइए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। जरा मुझे आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया है, या आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं। देखो बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल होना है, काफी सारे लोग लिख रहे हैं सर हमें इंडिपेंडेंट होना है। सारे लोग लिखिए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर नॉलेज के लिए और अर्निंग के लिए और सब कुछ सीखने के लिए, राइट। बोल सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, सर पैसा कमाने के लिए, सर कोई प्रॉब्लम पैसे की ना हो, सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। देखो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बोला ना सर ड्रीम्स पूरे करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बोलते हैं कि अच्छा मुझे एक बात, कोई लिख रहा है सर कंपनी को फायदा होना चाहिए इसीलिए मैंने बिजनेस किया। भाई गलत है। मतलब ऐसा नहीं है, कौन ऐसा सोचेगा कि हम इस बिजनेस को तभी करेंगे कि कंपनी को फायदा हो। ठीक है। नहीं जवाब अच्छा दिया, स्मार्ट जवाब था, लेकिन गलत आपने गलत दिया। ठीक है। चलो कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो ठीक है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, देखो याद रखना मेरी बात कि अगर मॉर्निंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक सबको पता है, मॉर्निंग वॉक करना आसान है या मुश्किल है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मॉर्निंग वॉक करना आसान है या मुश्किल है? मॉर्निंग वॉक करना आसान है या मुश्किल है? सुबह सवेरे उठना। हाँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर आसान है, आसान है, इजी है सर, इजी है, इजी है। मतलब मॉर्निंग वॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है? नींद से उठना। समझ आ रही है बात? नींद से इतना उठना मुश्किल है। सो हमारा जो बिजनेस है ये बहुत आसान है। ठीक है। आईडीजी एकेडमी में काम करना, आईडीजी एकेडमी में काम करना आसान है, लेकिन सिंपल नहीं है। इट इज इजी बट नॉट सिंपल। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लोगों को जब पता ही नहीं होता है कि हमें क्यों करना है, अब जिसको पता है कि मुझे मॉर्निंग वॉक क्यों करना है, उसमें 5 बजे भी उठेगा,
अब जिसको पता ही नहीं है रीजन मैं क्यों उठूं, तो उसके लिए मुश्किल होता है। सो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यार आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। देखो अगर आप आए हो ना 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के लिए, मैं बोलता हूँ नौकरी करो, मैं बोलता हूँ जॉब करो, मैं बोलता हूँ कुछ भी करो, लेकिन ये काम मत करो। ये काम उसके लिए है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि भाई मैं जिस चीज पे हाथ रखूंगा ना वो चीज मेरा होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि मेरे पास कल जाके इतना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए कि कोई भी चीज खरीदने से पहले मैं उसकी तरफ प्राइस टैग नहीं देखूं कि यार इसका प्राइस कितना है। कि मैं कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहता हूं, मैं एक स्टेबल इनकम चाहता हूं। कितने लोगों का ड्रीम है कि हम चेयरिटी करना चाहते हैं। देखो मैं अपना ही बात करूं ना, मतलब ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मतलब मैं चेयरिटी करना चाहता हूँ। चैट बॉक्स में यस टाइप करूं। कितने लोगों का ये ड्रीम है कि हम चेयरिटी करना चाहते हैं। ठीक है, कितने लोगों का ड्रीम है कि मेरी पर्सनल ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। कितने लोगों का ड्रीम है कि हम दुनिया देखना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कितने लोगों का ड्रीम है कि हम एक लेगेसी छोड़ के जाए, नाम, ने, फेम, रेस्पेक्ट, जहां पे भी जाऊं यार लोग रेस्पेक्ट से बात करें। ठीक है, कितने लोगों का ड्रीम यह है कि हम अपने पेरेंट्स को, यार पेरेंट्स ने अपने लिए कितना किया है सर, कितना किया है। कितने लोगों का ड्रीम है कि आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे। कितने लोगों का ड्रीम है सर, मेरा मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है कि हम अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे। ठीक है ना। सो ये होती है वाई, कि आपकी वाई क्या है इस बिजनेस में। देखो आज क्या करना है, आज इस मीटिंग के बाद, इस वर्कशॉप के बाद पहला काम क्या करना है सर। करोगे ना तभी बनोगे, पागल होना पड़ता है काम करने के लिए। सपने पूरे तभी होंगे जब आप पागल बनोगे। अगर पागल नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है। तो पहला चीज पागल होने का मतलब क्या है कि मीटिंग खत्म हुई, आपने लिस्ट लिखा कि मैं अपने माँ बाप को ये लाइफ दूंगा, मैं अपने माँ बाप को ये चीज कराऊंगा, मैं अपने घर वालों को ये प्रोवाइड करूंगा, मैं अपनी लाइफ में आने वाले 1 साल में 5 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख, वो मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। लेकिन लिखना है, 4 लोग हंसने चाहिए। लोग हंस, अरे आपके घर वाले भी बोलने चाहिए क्या क्या कर रहे हो, ये शीट वीट पे क्या लिखने बैठे हो। उसको बोलते हैं ड्रीम। ऐसा नहीं कि आप बस बोल रहे हो और कुछ करोगे नहीं, इंप्लीमेंट करना है भाई। पहला चीज है वाई। वाई क्यों करना है सर, क्यों करना है डीजे एकेडमी। ठीक है। दूसरा चीज, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा चीज जो है माइंडसेट। ठीक है। माइंडसेट से आने से पहले देखो माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये है कि बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ, ध्यान से समझ लेना सर, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, देखो यहाँ पे सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हम अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। देखो बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, आपको अपने आप को बदलना है। ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। बट इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो माइंडसेट क्या है। माइंडसेट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब छोटी सोच। छोटी सोच वाला बंदा क्या सोचता है कि भाई मैं इस बिजनेस में आया, मैंने स्टार्ट किया, 2-4 अर्निंग हो गई, क्या ही जरूरत है काम करने की। सर इस वर्कशॉप में तो आया, मैंने कॉपी भी दिखाई, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, फजलू सर को थोड़ी पता है। देखो भाई, इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे वीडियो ऑफ ऑन नहीं करेंगे, फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये होता है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझता है। किसी अगर जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, तो कोई भी चैलेंज आता है, आपको 4 लोगों ने मना किया इस काम के लिए, आप पता है क्या सोचोगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा सोचता है मेरी किस्मत नहीं है सर, मेरे बस की बात नहीं है। वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा होता है। लेकिन जो जो बंदा ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है ना, वो क्या सोचता है कि भाई लाख चैलेंजेस आए, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मुझे तो आगे बढ़ना है भाई। समझ आ रही है बात। आप फिक्स्ड माइंड, आप ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाओगे अपने आप को, उसके लिए आपके पास होना चाहिए ड्रीम। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार सो गए हो क्या। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हम अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपके पास होना चाहिए एक चीज, वो है ड्रीम। सर ड्रीम, सर व्हाट इज ए ड्रीम। अगर मैं बात करूं ड्रीम की,
बहुत सारे बोलेंगे सपना है। ड्रीम का मतलब है, शॉर्ट में बताऊंगा, ड्रीम का मतलब है समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। कोई भी ऐसा चीज जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में इम्पॉसिबल लगे, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी ऐसा चीज जो आपको प्रेजेंट सिनेरियो में लगे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसको सपना बोलते हैं भाई, उसको ड्रीम बोलते हैं। आपका ड्रीम, मैं आपको एग्जांपल दूंगा राइट ब्रदर्स की। राइट ब्रदर्स को सारे लोग जानते हैं। राइट ब्रदर्स क्या थे? वो दो भाई थे। उन दो भाइयों ने एक ड्रीम लिया, उन्होंने एक ड्रीम लिया कि हम लोहे की बस को उड़ाएंगे। पीपल कॉल देम क्रेजी, अरे पागल हो, लोहे की बस, उसमें फिर लोग बैठेंगे। उन्होंने एक ड्रीम लिया, वो इम्पॉसिबल था सर, इम्पॉसिबल था, प्रेजेंट सिनेरियो को देख के वो इम्पॉसिबल था। बट उन्होंने मेहनत करी सर, मेहनत इतनी करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि उन्होंने उस ड्रीम को पूरा कर लिया। उसको सपना बोलते हैं सर, उसको सपना बोलते हैं। कि जो करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप आईफोन 13 प्रो नहीं ला सकते, एग्जाम्पल के तौर पे आप 15-20 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकते। आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आपके पास महीने का 5 लाख रुपया नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये सपना है, ड्रीम है कि एक टाइम आएगा ये हो जाएगा कंप्लीट, ये भी आएगा। इसको ड्रीम बोलते हैं सर, ठीक है, इसको ड्रीम बोलते हैं। अब देखो ड्रीम, मैं एक बात करूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने लोग जानते हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं। पुअर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 14 साल स्ट्रगल किया सर, 14 साल। वो बर्तन धोता था, बर्तन दोस्त के यहाँ पे रहता था, तो वो उसको बोलता था कि बर्तन धोने यहाँ पे। फिर क्या करता था काम कि मुंबई में, मतलब वो मजदूरी, एक टाइप की मजदूरी ही मान लो, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था। और देखता था कि बड़ी गाड़ी आ रही है, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, और मतलब सबको बोल रहा था कि एक दिन आएगा ना मेरे पास भी ऐसा ही लाइफस्टाइल होगा, एक दिन आएगा मैं भी इसी बंदे की तरह बनूंगा। पीपल कॉल देम क्रेजी, लोगों ने क्या बोला होगा? अरे वाह, आप तो सच में स्टार बनोगे, लोगों ने ऐसा कहा होगा। अरे भाई चैट बॉक्स में बताओ, किसी ने ऐसा कहा होगा कि हाँ आप भी एक दिन ऐसे ही बनोगे? किसी ने उसको ऐसा बोला होगा? नहीं। बट उसके पास एक सपना था, ड्रीम था कि भाई मुझे बनना है। आज की डेट में आपके सामने पिक्चर है, आपके सामने पिक्चर है मेरे भाई, उसको बोलते हैं ड्रीम। सर अब ये ड्रीम भी पैदा हुआ आपका वाई, जब वाई क्लियर होगा ड्रीम पैदा होगा। ड्रीम पैदा होगा तो माइंड सेट डेवलप होगा। माइंड सेट दूसरे टाइप से डेवलप होगा कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है सर, अगर आपने एक अच्छा विजन बनाया, अपना विजन क्लियर किया कि भाई मैं यहां से कर सकता हूं। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, कितने लोगों ने, लाइक कभी बारिश पड़ती है ना तेज, तो कभी बारिश तेज होती है, तो आप अगर गाड़ी में बैठते हो, आप देखोगे कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो शीशे जो होता है ना गाड़ी का, अंदर से उसमें ना वो आप मान लो फॉग टाइप से जम जाता है, या बाहर से भी कभी, ठीक है, तो फिर बाहर का ज्यादा दिख नहीं रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बाहर का, तो ड्राइवर क्या करता है, वाइपर ऑन कर लेता है, क्योंकि वाइपर ऐसे हो जाता है ना तो वो शीशा साफ होता है। तो सेम तरीके से आपका भी है कि आपके अंदर भी ड्रीम्स है, लेकिन वो वाई पर नहीं है, वाई नहीं है सर। क्यों नहीं है वाई? क्योंकि अभी तक आपने सोचा नहीं था ये सब, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। अब आगे बढ़ते हैं, देखो दिस वाज ऑल अबाउट माइंडसेट। आज अपना माइंडसेट डेवलप करो, आज अपना माइंडसेट ऐसे डेवलप करो कि सर चाहे कुछ भी हो जाए सर, 1 साल हम आईडीजी एकेडमी में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 1 साल का माइंडसेट बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो ऐसा बोलेंगे कि सर आज डेट है 24 नवंबर 2024, 24 नवंबर 2025 को हम देखेंगे कि हमने कितना कमाया। तब तक हम कुछ नहीं देखेंगे, तब तक हम अपनी लर्निंग्स देखेंगे, तब तक हम सीखेंगे, तब तक हम काम करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालेंगे। तब तक कितने लोग ऐसे हैं, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, परसों शेब भाई ने 1 लाख रुपया कमाया, तो जब मैंने वो ग्रुप में पोस्टर वोस्टर डाला, सारी चीजें डाली ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे ही डाला, तो ऐसी, तो फिर 11:30 का टाइम था, तो जब मैंने इंस्टा ओपन किया, तो मैंने इंस्टा पे पोस्टर मैंने ही अपलोड किया था, तो मैं वो स्टोरी देखने लगा, और एकदम से वो इमेज क्लियर आई कि यार इसने कैसे स्टार्ट किया, इसने इतनी मेहनत करी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना रोना आया ना, इतना। मैंने फिर शोएब को मतलब नेक्स्ट डे बोला कि मैंने उसी टाइम मैसेज कि मैं कॉल नहीं कर सकता, मतलब इतना इमोशनल हो गया।
रीजन क्योंकि मुझे पता है। देखो शोएब भाई की पहले दिन की अर्निंग कितनी है, सबको पता होगा 4,500 है पहले दिन की अर्निंग जब ज्वाइन किया था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 4,500 एक दिन का, अरे भाई साहब जबरदस्त, शोएब भाई यू आर द टॉप। लेकिन कल मुझे शोएब भाई ने बोला सर आपको मैंने आज तक बोला है कि 4,500 अर्निंग थी, लेकिन मैंने 75 पर्सन को पहले दिन इस काम के बारे में बताया। 75 में से 2 लोगों ने ज्वाइन किया था। 75। ऐसा मत सोचो कि देखो अब वही चीज है, माइंडसेट दो है। शोएब भाई बोलता सर 73 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, मैं सोचता अरे भाई हम इस कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन शोएब भाई ने आज तक मेरे से बात नहीं की। शोएब भाई ने बोला सर 2 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, वाओ वंडरफुल, इसने 73 को इग्नोर किया तभी तो आगे बढ़ा। तो सेम तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए कि नेगेटिव चीजें जो भी आती है ना उनको भूल जाओ, नेगेटिव जो भी आता है उसको भूल जाओ, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, पॉजिटिविटी पे फोकस करो। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। देखो अब है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट से पहले आप लोग एक काम कर लेना, आज जब इस मीटिंग को कंप्लीट करूंगा मैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज जरूरी करना है कि वो ये है कि आपको एक शीट लेना है, प्लेन कॉपी। ऐसे मैं बताता हूं आपको, मैं दिखाऊंगा। ऐसे कॉपी है, तो कॉपी पे यहाँ पे लिखा है दैट दैट आई एम गोइंग टू क्वालिफाई कश्मीर ट्रिप, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई कश्मीर ट्रिप। दूसरे पॉइंट पे लिखना है कि 2025 नवंबर 2025 तक मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तीसरा कि माई गोल्स, मेरे सपने क्या है। कॉपी पे 1 2 3 4 5 10 सो सपने लिखने हैं और उन सपनों को चिपकाना है, पेस्ट करना है वहां पे जहां पे आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। जिस जिस कमरे में सोते हो ना वहां पे होना चाहिए, आपके फोन के वॉलपेपर पे होना चाहिए। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, स्नैपचैट पे स्नैप भेजोगे, जो भी करोगे, किसी को कुछ भी करना हो, वो जब अपने फोन का लॉक खोलेगा ना वो देखेगा अरे भाई मेरे तो सपने हैं, मैं क्यों स्नैपचैट पे अपना टाइम वेस्ट करूं। समझ आ रही है बात? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स जिसको ये समझ आई बात की हमें क्या करना है, आज ये चीजें जरूरी करनी है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए स्किल सेट। अब बात करते हैं स्किल सेट की। स्किल सेट का मतलब यह है कि दूसरा चीज है, तीसरा चीज है सॉरी, जो स्किल्स हमें इस बिजनेस में चाहिए। ठीक है, मतलब हमें क्या क्या स्किल्स इस काम में चाहिए, वो स्किल्स क्या है। पहला स्किल है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आपने ये सारी स्किल्स सीखे तभी जाके आप इस काम को करोगे। अगर आपको ये स्किल नहीं है तो आप इस काम में रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे। देखो पहला स्किल है बेसिक्स ऑफ आईडीजी एकेडमी। ठीक है, हमारी जो आईडीजी एकेडमी है इसका प्रोफाइल क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्लान क्या है, कॉपी पे लिख रहे हो सारे। यार ऐसा नहीं सोचना कि फिर कल भी ये सेशन होगा, परसों भी। ये लाइफ टाइम में मैं आज एक बार करूंगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग में फिर से करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि बेसिक्स ऑफ आईडीजी एकेडमी। बेसिक्स क्या है, प्रोफाइल क्या है। देखो कंपनी का प्रोफाइल ये है कि कंपनी का नाम है आईडीजी एकेडमी, कंपनी कश्मीर की है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी क्या है क्या नहीं है, एडटेक कंपनी है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंपनी है। ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। आप कहां से करोगे, मैं पीडीएफ भेजूंगा बाद में, वहां से भी करोगे, और जो प्रेजेंटेशन वीडियो है उसमें भी आप लिखोगे। ठीक है, कॉपी पे लिखना है। दूसरा चीज है प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पे कितने कोर्सेज है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने कोर्सेज है यहाँ पे। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? पहले यार लिखो एम आई ऑडिबल। ओ भाई एम आई ऑडिबल? यस देखो मैंने बोला यहाँ पे कितने कोर्सेज है, आपने लिखा 4, किसी ने लिखा 40। हमारे यहाँ पे 14 कोर्सेज है। कितने? 14। पैकेजेस है 4, पैकेजेस है 4, लेकिन पैकेजेस में 14 कोर्सेज है, ये याद रखो। पैकेजेस 4 है, कोर्सेज 14 है। वंडरफुल मोहम्मद आमिर भाई। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि इन कोर्सेज में क्या क्या है। लेकिन देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग है, कैनवा है। कैनवा में क्या है, कैनवा किसको बोलते हैं, कैनवा किसके लिए लगता है, वीडियो एडिटिंग क्या है, इंस्टाग्राम मास्टरी क्या है, ये एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, फ्रीलैंसिंग, यूट्यूब मास्टरी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा सर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, आपकी इनकम नहीं आएगी।
आर यू गेटिंग मी? सर इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, इनकम नहीं आएगी बस। समझ आया भाई? समझ आया? टाइप यस इन द चैट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तीसरा चीज है प्लान। प्लान क्या है कि एक्टिव इनकम कितनी आती है, पैसिव इनकम कितनी आती है, यहाँ पे मतलब पैसा कैसे आता है। पैसा आता है जब आप किसी को एनरोल करोगे किसी भी पैकेज से, अदरवाइज पैसा नहीं आता है। दूसरा चीज ये है कि अगर पैसा आता है यही काम क्यों करना है। पैसे किस दिन में आते हैं? मंडे को आते हैं, ट्यूसडे को आते हैं। अच्छा, पैसे किस दिन में आते हैं? किस दिन पे पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, पता है आपको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग कब होती है? ट्रेनिंग होती भी है या नहीं होती है? ठीक है, मतलब ए टू जेड। वियो भाई अभी तक आए नहीं, मैं बोलता हूं बाकी को तो पता होना चाहिए। ठीक है, प्लान क्या है यहाँ पे वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या प्लान है, यही काम क्यों करना है, ट्रेनिंग क्या है, सपोर्ट क्या है। ठीक है। अरे, पैसे उसी को आएंगे जिसने काम किया होगा। जिसने काम नहीं किया होगा उसको क्या पैसा आएगा अभी, और जिसने इस हफ्ते काम किया उसको कल आएंगे पैसे। ठीक है, हो गया क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पहली स्टेप को मिस किया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, याद रखना मेरी बात, कि बोलते हैं कि या तो प्यार उससे करो जिससे आपकी, सॉरी, या तो शादी उसके साथ करो जिससे आप प्यार करते हो, या प्यार उसके साथ करो जिसके साथ आपकी शादी है, हुई है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, कि या शादी उसके साथ करो जिसके साथ आप प्यार करते हो, या प्यार उसके साथ करो जिसके साथ आपकी शादी हुई है। सिंपली लव योर वर्क। मोटिव ये है कि आप अपने काम को प्यार करो, कि चाहे आप इस काम में बाय पैशन आए हो या फिर मजबूरी में आए हो। मतलब मजबूरी इन द सेंस मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, पैशन है शोएब भाई को, शबनम मैम को, कि रात के 2 बजे भी यही काम करेंगे क्योंकि मजा आता है हमें इस काम में, पिछले बहुत सारे सारे टाइम से कर रहे हैं। तो मतलब जिसको पैशन है या जिसको इंटरेस्ट है या जो बढ़ना चाहता है आगे, वो इस काम से प्यार करे। ठीक है, प्यार होता है कि आपको सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में। ठीक है। दूसरा चीज आपका जो स्किल आना चाहिए वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब यह है कि मैं किसको बोलूं, मैं कैसे समझाऊं, मैं कहां से लोग लाऊं जो मुझे मेरी बात समझे, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। तीसरा स्किल है कि अब लोग इंस्टा से भी आए, मेरे 10 दोस्त भी आए, मैंने फेसबुक ऐड से भी लोग आए, जहां से भी मेरे पास लोग आएंगे, इन लोगों को मैं इनवाइट कैसे करूं। ठीक है, इनको मैं कैसे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करूं। चौथा चीज, अब बंदा व्हाट्सएप पे भी आया, इसको मैं वीडियो कैसे भेजूं, क्या स्टेप्स है, क्या स्टेप्स है, कैसे स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं? या अगर वेबिनार हो रहा, वेबिनार में कैसे इनवाइट करूं। पांचवा पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब ये है कि बंदे ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा, कौन सी मैसेज करनी है, अब मैं स्टेटस रखूंगा तो कैसे रखूंगा, क्या क्या स्टेप्स एड ऑन करूंगा, हुक क्या है, बॉडी क्या है, सीटीए क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, सारी चीजें आज इस सेशन में सिखाने वाला हूं। एंड सर मैंने बंदे को सब कुछ सिखाया। सर बंदे ने मुझे बोला मैं ज्वाइन करूंगा, मैं कैसे ज्वाइन करूं, मतलब क्या पॉइंट्स उसको बताऊं कि वो ज्वाइन करेगा। उसको बोलते हैं क्लोजिंग। एंड अगर बंदा बोलेगा मेरे पापा ने नहीं माना, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे करूंगा मैं, वो चीजें भी मैं आज इस मीटिंग में आपको सिखाने वाला हूं। इसको बोलते हैं स्किल सेट। कितने लोगों को स्किल सेट क्लियर हुआ? स्किल सेट कितने लोगों को क्लियर हुआ? स्किल सेट क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ये चीजें पता नहीं थी आज तक कि हमें इतने सारे चीजें सीखनी है? कितने लोग थे? टाइप 1, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, जिनको ये पता नहीं थी कि इतने सारी चीजें हमें सीखनी है पहले। रुको एक सेकंड, मैं किसी को रिमूव करूंगा। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो मैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आप जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उन्हीं का जवाब दीजिए, कोई ऐसी वैसी मैसेज मत कीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, जब वो टाइम आएगा मैं सबको बोलूंगा कैसे क्या है।
अब देखो, अब चौथा पॉइंट है हमारे पास टूल सेट। टूल सेट क्या है कि जो आपको आईडीजी अकेडमी प्रोवाइड करती है। सर आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आपको गाड़ी चलानी आती है, हाँ गाड़ी आईडीजी अकेडमी प्रोवाइड करेगी। आपको खाली गाड़ी चलानी आनी चाहिए, हम गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे। आपको सर कोई भी काम करना है, आप इलेक्ट्रिशियन बनोगे, इलेक्ट्रिशियन के लिए जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो आईडीजी अकेडमी आपको, उसको बोलते हैं स्किल सेट, सॉरी टूल सेट। टूल सेट हम प्रोवाइड करते हैं। देखो पहला चीज ये है कि हम प्रमोशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जॉब स्टेटस लगाते हो, हमने आपको वेबसाइट बना के दी जिसपे आप काम करोगे, हमने प्रॉपर मैनेजमेंट बिठाई, आपके पोस्टर्स, आपके जो भी चीजें हैं वो सब हम ही करते हैं। सर सपोर्ट नंबर आपके लिए रखा है, सर वेबिनार सिस्टम रखा है, सर ट्रेनिंग्स रखते हैं, सर आज वर्कशॉप मैंने किया, सर लीड्स, सर ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड करते हैं आपको। सर ये हम तक है, हम आपको बैक एंड पे सारा चीजें सिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सपोर्ट सिस्टम हमारा, ठीक है। और तब भी लोग इंस्टा पे हमें फॉलो नहीं करते हमारे पेज को, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद। अब इट्स अप टू यू नाउ, ये आप तक है कि आप कामयाब होना चाहते हो। देखो अभी जब हमने इस वेबिनार को स्टार्ट किया था, इस वर्कशॉप को 67% से ऑलमोस्ट अभी 59 ही है, मतलब 8 लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है कि हमें लाइफ में कामयाब नहीं होना है। मैं मतलब चलो मजबूरी होगी कुछ भी होगी, लेकिन मतलब क्या बैक मी सर, आदित्य भाई, मतलब व्हाट डज इट मीन बैक मी सर? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंड तक आपको इस मीटिंग में रहना है। इट इज अप टू यू कि आप इस काम में आगे बढ़ोगे। तो मतलब बैक मी नॉट, ये इसका मतलब क्या है मैं समझा नहीं, जरा आप मुझे अनम्यूट करूंगा मैं आपको आज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हाँ आदित्य भाई, क्या बैक नॉट बैक कुछ? जी सर, थोड़ा मतलब छूट गए हैं 4 नंबर में। हाँ हाँ, 4 स्टेप में थोड़ा सा छूट गए हैं सर, नीचे। कौन सा वाला? 4 स्टेप। 4 स्टेप? अच्छा ये वाला, हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। यस सर। ओके लिखिए आप। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने कट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आईडीजी एकेडमी दिखा रही है। ये आईडीजी एकेडमी की तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जिसको यहां तक क्लियर हुआ वो क्लियर टाइप करिए, वो काम करो मेरे लिए। तो तब देखो पहला चीज है कंफर्ट जोन को छोड़ो, बिकॉज ग्रेट थिंग इज नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन पता है क्या है? आपका कंफर्ट जोन ये है कि सर वर्क फ्रॉम होम ही तो करना है। देखो हमें काम आसान है, घर में बैठ के काम करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा ना करिए कि घर में बैठ के कम्बल लगाई ऊपर से और सो गए और स्क्रॉल करते। हाँ हेलो, अगर कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, सर मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा। मैं नहीं बोलता हूँ मार्केट जाइए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको डोर टू डोर जाना है, मैं बोलता हूँ घर में बैठ के कंफर्ट जोन को छोड़िए मेरे भाई। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा, इतना सा। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, मैं करता हूँ काम, मैं सीधे मतलब अच्छे से निकलता हूँ, अपने एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूँ, घर वालों को बोलता हूँ मैं ऑफिस गया। अगर मैं घर में भी, अगर शोएब भाई घर में काम करता है, शोएब भाई के घर में रहा हूँ, ये सुबह घर वालों को सीधे बोलता है कि जल्दी जल्दी चाय दे दो। वो बोलते हैं कहाँ जाना है, बोलता है ऑफिस जाना है। ऑफिस कहाँ पे है? अपने रूम में है। अलग बैठता है कमरे में, 1 बजे वहां से निकलता है खाना खाने, फिर वापस। मतलब अपने रूम में बैठ के ही कंफर्ट जोन, लेकिन कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है। ठीक है, दूसरा चीज कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा वर्ड है, मतलब मैं कैसे बयान करूं इस चीज। कंसिस्टेंसी, पुराने जमाने में कुएं होते थे। कुएं कैसे होते थे? बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है आज भी होंगे। तो कुएं कैसे होते थे? वो कुआं होता था, उसमें वो मूवीज में भी मैंने देखा है, तो रस्सी से बाल्टी नीचे जाती थी, फिर ऐसे, कितने लोगों ने वो देखा है, ऐसे उसको खींचते थे ना, और वो बाल्टी से पानी ऊपर, फिर वापस से। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? चाहे मूवी में देखा है, रियल लाइफ में देखा है, कितने लोगों ने देखा है? काफी सारे लोगों ने। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो वो पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर होता था, लेकिन उस पत्थर पे भी रस्सी के निशान पड़ते थे। ठीक है, रस्सी के निशान एक जगह पे ना डीप होते थे। रस्सी की औकात नहीं है मेरे भाई, रस्सी की औकात नहीं है कि वो पत्थर पे निशान डाले। इट इज दैट कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी होती है जो उस उतने बड़े पत्थर पे भी निशान डालती है अपना।
यार आप तो इंसान हो, अगर आप मेहनत करोगे आप कितना कुछ कर सकते हो। अच्छा, कितने लोगों ने देखा है कि एक पहाड़ है, अच्छा मैं आपको कश्मीर ट्रिप पे ही दिखाऊंगा, एक कहीं पे दिखाऊंगा मैं, वो एक बूंद पड़ता है कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, बहुत बड़े चट्टान पे बहुत बड़े, वो बहुत बड़ी रॉक होती है, कंटिन्यू जब उस पे एक एक बूंद पानी गिरता है ना, तो उस बड़े पत्थर का के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। लेकिन पानी की उतनी औकात नहीं है, लेकिन इट्स दैट कंसिस्टेंसी जो कंसिस्टेंटली पड़ रहा है एक एक बूंद, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, कामयाबी की चाबी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालोगे तभी कुछ होगा। सर काम करने से कुछ नहीं होता, लगातार काम करने से होगा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि जिम जाने से बॉडी बनती है, टाइप मी, इतने लोग मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते जिम जाने से बॉडी बनती है। मैं भी सर जिम गया था, लेकिन मेरी बॉडी नहीं बनी। सर मैं जिम गया था एक दिन, लेकिन बॉडी नहीं बनी। सर मैंने इतनी, आप बोल रहे हैं ना सर मेहनत करनी पड़ती है, सर मैंने वर्कआउट वहां पे 45 मिनट्स करते हैं, मैंने 2 घंटे वर्कआउट किया, लेकिन मैं घर आया, मैंने बॉडी नहीं देखी अपनी। सर जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, ये गलत बात है। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, कंटिन्यू जिम जाने से बॉडी बनती है, रेगुलर जिम जाने से बॉडी बनती है। आप एक दिन गए 10 घंटे भी जिम करोगे कुछ होगा नहीं सर, रेगुलर 20 मिनट की जिम करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ बॉडी बनेगी। सर अगर कोई बंदा जिम जाता है ना, पहले 6 महीने उसको लगता है अपनी बॉडी को शेप बनाने में, फिर 6 महीने के बाद बॉडी बनती है। सर ये बिजनेस है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि आप आज आए, कल आज रोडपति, कल लखपति, परसों करोड़पति, ऐसा नहीं होता है। 2-4 महीने आपके माइंड सेट को डेवलप करने में लग जाते हैं। जो आपने नेगेटिविटी, जो आपने बाहर से नेगेटिविटी देखी है ना, तो जो बाहर से अपनी चीजें अपने अंदर डाली है ना, कि सब 30,000, मैं किसी को बोलता हूँ आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने का कमाओगे, पता है वो क्या बोलते हैं? सर नॉट पॉसिबल। सच क्या है, मैं मेरे अपने लोग जो 3500 से भी ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं क्यों, कि आपने मार्केट में 1 लाख रुपए कमाते हुए किसी को देखा ही नहीं है। आपने मतलब अपने खानदान में किसी को नहीं देखा कि 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमाता हुआ, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड, मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये प्रोफाइल है इसका पहले स्क्रीनशॉट उठाइए, क्योंकि अभी जब मैं इंस्टाग्राम चीजें सिखाऊंगा वहां पे आपको ये जरूरत पड़ेंगे। अभी मैं जब इंस्टाग्राम वाली चीजें सिखाऊंगा तो ये आप स्क्रीनशॉट अभी से लेके रखना, ठीक है? थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट सेशन, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, इतना ही सिखाऊं या और भी सीखना है? अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेगा अरे सर 1 ही घंटा हो गया अभी, आप थक गए, आप तो बोल रहे थे कि मैं 3 घंटे सिखाऊंगा। अरे ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, दिस वाज इंट्रोडक्शन। सर ये इंट्रोडक्शन था। जो मैं पहला चीज ये है कि अगर आप लीड जनरेशन, अच्छा लीड जनरेशन से पहले मुझे लगता है मैं इंस्टाग्राम मास्टरी सिखाऊं। हाँ पहले मैं इंस्टा वाला सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों ने बोला ना अट्रैक्शन मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग से पहले मैं इंस्टाग्राम सिखाऊंगा, इंस्टा पे कैसे अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप अट्रैक्शन मार्केटिंग ही सीखोगे तो फिर इंस्टा सीखना जरूरी है, तो हम इंस्टा पे ही आते हैं। ठीक है, पहले मैं सिखाऊंगा, टॉपिक लिखिए, हाउ टू बिल्ड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है मुझे, कैसे मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करना है, कैसे मुझे अपना इंस्टाग्राम बनाना है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का पहला पॉइंट है इंस्टाग्राम बिल्ड करना है, पहला पॉइंट है कि हमें अपना इंस्टाग्राम डेवलप करना है, इंस्टाग्राम को नेक्स्ट लेवल बनाना है। आज मैं खुद सिखाने आया हूं, ठीक है? देखो, पहला पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा इंस्टाग्राम है वो हमारा शोरूम है। सर शायद लतीफ भाई, जो हमारा इंस्टाग्राम है वो क्या है? हमारा शोरूम। ठीक है, गुलशन रसूल मैम, इंस्टाग्राम हमारा शोरूम है। वंडरफुल, वंडरफुल। रफीक भाई, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, सभी लोग ध्यान से समझ लेना, दो ऑप्शन है यासिर भाई आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप मार्केट गए, जब मैं मार्केट जाता हूं तो वहां पे दो शॉप्स है। एक शॉप है वो नॉर्मल शॉप है, मतलब उसका डेकोरम कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सीधी सादी दुकान है। मैं उस दुकान में गया, मैंने उसको बोला भाई मुझे जूते लेने हैं, मुझे शूज खरीदने हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है, उसने मुझे बढ़िया शूज दिखाया, बोले ये देखो शूज, जबरदस्त, मुझे अच्छा लगा। मैंने उस बंदे को बोला कि भाई इसका रेट क्या है?
उसने बोला 2500 रुपया इसका रेट है, शूज का जो रेट है वो 2500 रुपया है। अब मैं दूसरे शॉप पे गया, उसका जो डेकोरम है वो शोरूम टाइप का है यार, इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, दूर से ही लगता है यार बहुत बड़ा शोरूम है। अरे यार मजे वाली, मतलब दूर से ही लगता है यार नेक्स्ट लेवल शोरूम है। उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, उसका मतलब वो गिलास टाइप का बना के पर जबरदस्त टाइप का शोरूम है। अब मैं अंदर घुसा, जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा यार वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है भाई। और मैंने सेम जूता वहां पे भी देखा, सेम टू सेम। मैंने उसको बोला भाई साहब जूता कितने का है? उसने बोला जूता है 6000 रुपए का। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सच बोलना, आपके दिमाग में क्या आएगा, ओरिजिनल कौन है? 2500 वाला ओरिजिनल है या 6000 वाला? सच बोलना, मतलब पैसे, ये नहीं बोलना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सच बोलना कि ओरिजिनल कौन है। आपको क्या लगता है? 6000 वाला सर, 6000 वाला, वंडरफुल। अच्छा, अगर आपके पास पैसे होंगे, ठीक है, या चाहे है या नहीं है, 6000 वाले को आप बोल सकते हो कि 6000 वाले को बोल सकते हो कि भाई 4000 देंगे? कोई बोलेगा, इतनी हिम्मत करेगा कि भाई मेरे पास तो 4000 ही है, 4000 ही दे दो? अच्छा, जो वो 2500 का बोल रहा था, आप क्या बोलोगे उसको? 150 रुपया देंगे? अब बोलोगे उसको ये तो महंगा है, मेरे पास 1500 ही है, थोड़ा तो कम करो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? देखो शूज दोनों सेम है, शूज दोनों सेम है, लेकिन जो रेट बढ़ा रहा है ना, इसका मतलब यह है कि उसका शोरूम बहुत अच्छा है। अब पहली इंप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन ही बढ़ गया सर। आपने पहले ही देखा कि ब्रांड है, अगर वो नहीं भी होगा, अगर वो 2 नंबर का शू भी होगा ना, आप तब भी बोलोगे यार ब्रांड है। अरे भाई आज मैंने ना इस शोरूम से शूज लाए, आप सभी लोगों को बताओगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका शोरूम बहुत अच्छा है। तो सेम यहाँ पे इस बिजनेस में भी है कि आपका शोरूम मैटर करता है। काफी सारे लोग, जब मैं इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल देखता हूँ, आज मुझे एक बंदे ने जो मैसेज की थी इंस्टाग्राम पे, कि मैंने जब देखा, मतलब आप में से थी कोई, मलिक गुलजार शायद, कोई मलिक था, अब नाम नहीं लूंगा। तो मैंने जब देखा कि मतलब मुझे वही भी नहीं आई कि ये बंदा बिजनेस कर, क्यों? क्योंकि उस टाइप की किसी की भी, मतलब बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल वैसी नहीं होती है। देखो पहला पॉइंट आप लिखोगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहला पॉइंट आप अभी लिखो, अभी अभी। पहला पॉइंट, 7 पॉइंट्स बताऊंगा मैं कितने, टाइप 7 इन द चैट बॉक्स। 7 स्टेप्स सीखने हैं आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करने में, 7 स्टेप्स ओनली। पहला स्टेप है कि सर, पहला स्टेप है कि आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे गरिमा मैम है, मैंने इनको रिसेंटली मेंशन किया था इंस्टाग्राम पे, तो अकाउंट प्राइवेट है। मैंने रिसेंटली एक और पर्सन को मेंशन किया था इंस्टाग्राम पे, अकाउंट प्राइवेट है। एक प्राइवेट अकाउंट है तो बिजनेस नहीं होगा। आपका अकाउंट प्राइवेट है तो बिजनेस नहीं होगा। आपका अकाउंट प्राइवेट है तो लीड नहीं आएगी, आपका अकाउंट प्राइवेट है तो लीड कन्वर्ट नहीं होगी। प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है, पब्लिक अकाउंट रखना है। पब्लिक अकाउंट रखना है, पहला पॉइंट यह है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका पब्लिक होना चाहिए। वेरी गुड। वही तो, मैंने कोई गलत बात बोली? मैंने बोला, मैंने चेक किया तो पर्सनल ही था। हाँ, आपने सही बोला कि अभी मैंने बिजनेस नहीं खोला। मैंने जो बोला, मैं रिसर्च करता हूँ। अब में से बहुत सारे लोग आज हैरान होंगे, सर को इतनी सारी चीजें किनसे पता, तो सर ने कहाँ से रिसर्च करी है हमारे बारे में? तो रिसर्च है, मुझे सबकी पता, सबका पता है कि वो क्या है, ठीक है। हाँ, प्राइवेट अकाउंट नहीं है, आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। दूसरा, आपका अकाउंट होना चाहिए प्रोफेशनल। अब एक ऑप्शन आता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। आप पॉइंट्स नोट डाउन करिए, फिर अगर नहीं आएगा कुछ यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 सबने लिखा? टाइप यस इन द चैट। जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, आज अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाया तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट है यूजर नेम। यूजर नेम, एनजेआर बासित इस मीटिंग में है। एनजेआर बासित, आपका जो यूजर नेम है वो डिफाइन करता है कि आप कौन है। आपका जो यूजर नेम है वो ये डिफाइन करता है कि आप हो कौन। देखो पहला चीज है, जब भी आप यूजर नेम रखते हो ना, राइट योर कंप्लीट नेम। नेम क्या रखना है? जैसे मेरा नाम है फजलुल हक, मैंने रखा है फजलुल हक। अब मैं हक फजलुल नहीं लिख सकता, क्योंकि नाम ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट एंड सिंपल होगा, जो शॉर्ट होगा और सिंपल होगा। सिंपल का मतलब है सबको समझ आएगा। बहुत से लोगों के अकाउंट पता है क्या होते हैं? _T, _A, _ 2 बार S,
अरे भाई, मतलब आपको कौन सजेस्ट करेगा इंस्टाग्राम पे? मैंने गरिमा मैम से बात करी, हेलो, हाँ, गरिमा मैम ने मुझे बिजनेस के बारे में समझाया। अब जब मैं गरिमा मैम की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे सर्च करूंगा ना, तो वहां पे निकल ही नहीं रहा है। वहां पे मुझे डालना है _G_A_RI, फिर अंडरस्कोर, फिर 22, फिर 55। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। आपका जो इंस्टाग्राम होना चाहिए, उसका नाम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। ऐसा अपना ही नाम रखो। आपका नाम इतना अच्छा है। क्लियर हुआ? आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो इजी टू स्पेल हो। मतलब आपका नाम ऐसा हो कि सामने वाला बंदा इजीली पढ़ पाए, इजीली सर्च कर पाए। ठीक है? एंड आपका जो इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे एक और चीज एड ऑन कर सकते हो, वो ये है कि आप यहाँ पे आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है? डिजिटल, डिजिटल आकाश, डिजिटल शैब, डिजिटल कुछ भी, या फिर आप सर्च कर सकते हो अरविंद शबनम। आप लिख सकते हो आई, क्योंकि आई डिजिटल डीजे एकेडमी, आई फजलुल हक। ठीक है? या कुछ भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी बंदा ये नाम सर्च करता है तो वहां पे आपकी, ये एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें आपका पहला नाम आता है। ठीक है? हो गया क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? टाइप का ही सवाल करेगा अभी, बोलेगा सर इंस्टाग्राम अकाउंट जरूरी है बनाना, मैं इंस्टा के बगैर काम करूंगी, सर मुझे इंस्टा अलाउ नहीं है। देखो, मैंने अभी तक नहीं बोला कि आप अपने फोटोज रील्स बनाओ, मैंने बोला इंस्टा अकाउंट बनाओ। क्लियर है? अगर आपने इंस्टा अकाउंट नहीं बनाया, देखो, मैं बोलता हूं, बंदे आएंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट जरूरी होता है। अगर वो लीड जनरेशन आती है ना, तो बंदा आपकी इंस्टाग्राम देखता है आपका शोरूम, ये शोरूम है सर, आपका शोरूम है। ठीक है? क्लियर है? नाम कैसे रखना है, क्लियर हुआ भाई? एक बार प्लीज 61 के 61 प्लीज बताओ कि नाम कैसे लिखना है। चैट बॉक्स में लिखो क्लियर, नाम कैसे रखना है, लिखो क्लियर जल्दी। क्योंकि जितना जल्दी आप लोग समझने में करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें मैं आज बोल पाऊंगा। हमारे पास 1.5 घंटा रह गया है टोटल, और काफी सारी चीजें सिखानी है मुझे। ठीक है? क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे पास, एक सेकंड ना, क्या हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? उसके बाद आती है आपकी प्रोफाइल पिक। देखो, जो आपके पास प्रोफाइल फोटो है, वो होना चाहिए क्लियर, और बेस्ट रहता है अगर स्माइलिंग फोटो होता है। आपका फोटो दिखना चाहिए। अगर कोई है जो कंफर्टेबल, मतलब इंस्टा पे जो प्रोफाइल होती है ना, आपका फोटो होना चाहिए फेस का, ऐसे फेस का। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वो फोटो तो अपना डालते हैं, फोटो के ऊपर लगाते हैं इमोजी। मतलब फिर क्यों फोटो लगाया था? आपको जो फोटो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग लगाते हैं फोटो, पता है कैसे, ग्रुप फोटो, चार दोस्त है, ऐसे बड़े पेट यहाँ पे है, इंस्टा पे लगाते हैं चार फोटो, वही हो। अरे भाई, बंदे को कहाँ जूम हो जाएगा वो? क्लियर है? आपका फोटो मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब जो इसमें आप थोड़ा फेस दिखेगा। अब कोई लड़की ऐसी है बोलेगी सर, मतलब मुस्लिम लड़की है यहाँ पे, किसी को अलाउ नहीं है, गूगल पे सर्च करो हिजाबी गर्ल्स के फोटोज काफी निकलेंगे, लगाओ। बेटर रहता है खुद का लगाना, बेटर रहता है खुद का लगाना। दूसरा है सिंगल पिक। जो आपका फोटो है ना, सिंगल होना चाहिए। कोई मतलब 2 10 12 लोग आएंगे आपके साथ तो उनको भी लगाओगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है? हाँ, उसका तीसरा चीज है कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है? मतलब कलर कॉम्बिनेशन, और अगर आपका बैकग्राउंड अजीब है फोटो में, तो एक वेबसाइट आती है remove.bg। ठीक है? इससे आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होता है, तो वो चीज आप लगा सकते हो। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको यहां तक? तीसरा पॉइंट क्लियर है? मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट है पब्लिक अकाउंट रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपना नाम, यूजर नेम सिंपल रखना है। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपना, अच्छा, आपको पता है यहाँ पे एक बंदा है शाहिद, शाहिद है इस सेशन में? शाहिद, अरे वो वाला शाहिद नहीं है, वो वाला शाहिद नहीं है सेशन में। उसने पता है क्या लगा है बायो में? मैं अभी बताऊंगा ना बायो में उसने क्या लगाया, मैं अभी बताऊंगा। मुझे कंप्लीट करने दो, मैं आपको, वो मस्त जोक है। ठीक है? उसके बाद है बायो। देखो, जो बायो है ना, बायो बायो का मतलब ये है कि जब आप इंस्टा खोलते हो तो वहां पे वो लिखा होता है ना, सबने लिखा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्यान से समझ लेना। ठीक है? लास्ट वाला रिपीट करना। लास्ट वाला ये था कि आपका जो, अगर पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, remove.bg एक वेबसाइट है, इस पे जाओगे, फोटो अपलोड करोगे वहां पे,
आपके बैकग्राउंड रिमूव होता है, फिर उस फोटो को डाउनलोड करोगे, वही आप बायो फोटो लगाओगे अपने इंस्टाग्राम की डीपी पे, ठीक है। उसके बाद अब बायो क्या है? बायो ये है कि जो बायो है ना, वो आप दिखाता है कि आप कौन हो। बायो का मतलब है आप कौन हो। बायो में आनी चाहिए चार चीजें, अभी कॉपी पे नोट डाउन करो ऐसे। बायो में आने चाहिए चार चीजें। पहला चीज ये है कि मैं कौन हूं। दूसरा चीज ये है मैं क्या प्रोवाइड करता हूं। तीसरा चीज ये है कि मैंने क्या किया है। चौथा चीज आया है कि आपको क्या करना है। भाई आज मस्त तरीके से समझाएंगे आपको। पहला पॉइंट, हु आई एम, मैं कौन हूं। दूसरा पॉइंट, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं। तीसरा पॉइंट, मैंने क्या किया है। चौथा पॉइंट, आप क्या करोगे। ओ भाई, टाइप क्लियर। सर समझ नहीं आया, मजा नहीं आया सर, मैं समझाऊंगा लेकिन पहले लिखो। क्लियर हुआ सबको? हु आई एम, मैं कौन हूं। अगर कोई बिगनर है, अगर कोई बिगनर है जिसको कम ही टाइम हुआ है, ठीक है, अगर कम ही टाइम हुआ आपको बिजनेस में 1 महीने तक, तो आप क्या लिखोगे। आप इसमें हु आई एम मतलब देखो, इंस्टा बायो में चार चीजें लिखनी पड़ती है। मतलब पहला पॉइंट होता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? आई एम ए डिजिटल मार्केटर, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर। आप लिखोगे आई एम ए स्टूडेंट टर्नड एंटरप्रेन्योर। आप ये चीज लिख सकते हो। आई एम नहीं लिखना है, आई एम नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सिर्फ लिखना है डिजिटल एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? स्टूडेंट टर्नड एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट टर्नड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप लिख सकते हो आई एम एन, मतलब ये क्लियर हुआ। पहला आई एम नहीं लिखना, लास्ट टाइम मैंने ऐसी ट्रेनिंग की थी तो हु आई एम ए स्टूडेंट टर्नड, उसने बायो में लिखा था हु आई एम ए स्टूडेंट टर्नड एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई प्रोवाइड, आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, आपको लिखना क्या है। पहला पॉइंट है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? स्टूडेंट टर्नड एंटरप्रेन्योर। मैं कौन हूं? मैं हूं डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मैं कौन हूं? मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। ऐसे लिखना है, मतलब लिखा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आप यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है व्हाट आई प्रोवाइड, मैं प्रोवाइड क्या करता हूं। यहाँ पे जो ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे ना, इनको स्क्रीनशॉट उठाओ, 5 में से कोई भी उसमें लिखना। आपने लिखा आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, आई हेल्प पीपल टू टर्न एटी मोबाइल फोन इनटू एटीएम मशीन। मतलब बंदा देखेगा ना ये कौन है जो ये लिख रहा है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं अपने फोन को एटीएम में बदलने की। आई हेल्प पीपल टू लर्न डिजिटल स्किल्स, मैं लोगों को हेल्प करता हूं कि वो डिजिटल स्किल्स को कैसे अचीव करे, लर्न करे। आई हेल्प पीपल टू लर्न डिजिटल स्किल्स, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी, आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। ऐसे टाइप का लिखना है दूसरा पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नवरीन है। नवरीन ने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे लिखा था टर्न। नवरीन आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने वो पॉइंट क्या लिखा था। वो जबरदस्त पॉइंट लिखा था, वो टर्न कैश इनटू कुछ, मतलब वो आपने ना बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा था। आप वो बता देना, ठीक है, जो आपने बायो में खुद पहली बार लिखा था, जो मैंने बोला था, ठीक है। बहुत जबरदस्त पॉइंट था वो कि मतलब कुछ भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। भाई ये करना है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये वही शोरूम वाली बात है, दो शोरूम है, दोनों पे बंदा जाएगा, एक को देख के लगेगा फ्रॉड है, दूसरे को लगेगा अरे भाई साहब ये कोई ब्रांड बंदा है, मुझे इसी के साथ काम करना है। अरे ये कौन है, मुझे इसके साथ वर्क करनी है। कितने लोगों को क्लियर हो? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। यार मजा नहीं आ रहा है मुझे, आप क्लियर नहीं लिख रहे हो फिर। लेकिन अगर बायो ऐसे नहीं बनाई ना तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपका भी, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, शाबाश। तीसरा पॉइंट, व्हाट आई प्रोवाइड। व्हाट आई प्रोवाइड का मतलब ये है, सॉरी, तीसरा पॉइंट है कि मैंने क्या किया है। अगर आपने कुछ किया है तो आप लिखोगे, अगर नहीं किया तो मत लिखो। आप ये चीज लिख सकते हो, आई हैव अर्नड 50,000 ऑनलाइन। आप ये लिखो, आई हैव गाइडेड 100 पीपल। आप लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है कि आई हैव मेड 40 lakhs ऑनलाइन, मतलब किया है तभी तो। ऐसे झूठ वूठ नहीं लिखना है, अगर लिख किया है तो लिखना, अगर नहीं तो मत लिखो, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा चीज कि कॉल टू एक्शन। सीटीए का मतलब क्या है मेरे भाई? कॉल टू एक्शन। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मेरी बायो में आए, आपने पहला पॉइंट देखा,
I'm a digital entrepreneur. I help people to earn money online. If you want to start work, DM me yes. DM me yes to start. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पे लिख सकते हो चेक माई हाईलाइट्स। ये पॉइंट लिखना। तीसरे में भी आप लिख सकते हो चेक माई हाईलाइट्स एंड DM me yes to know more, या क्लिक इन द लिंक। जो लिंक बायो में है इस पे क्लिक करो, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, आप लिख सकते हो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, या फिर लिखना DM me yes to know more। अगर आपको इस हमारे के साथ काम करना है, आप यस रिप्लाई करो, मैं आपको काम समझाऊंगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ चौथा पॉइंट भी, ये पॉइंट भी? कितने लोग, बाद में बाकी चीजें समझाने लगूंगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। यार कश्मीर ट्रिप आनी है ना सर, कश्मीर क्वालिफाई करना है सर, कश्मीर आना है, अभी वो भी सिखाऊंगा। हाँ, नवरीन ने लिखा था डिजिटल डिजिटल मैजिक फॉर योर वैलेट। मैंने बोला था कश्मीरी को समझ नहीं आएगा, ये क्या लिखा है, ठीक है, लेकिन बहुत, बहुत अच्छा पॉइंट था। टर्न कैश वैश कुछ लिखो अच्छा अट्रैक्टिव सा, जिससे बंदे को मजा आएगा। आप चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हो, chatgpt.com, वहां पे उसमें डालो दैट मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी बायो चाहिए, मैं एक बिजनेस करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, मुझे एक इंस्टाग्राम के लिए ऐसा बायो चाहिए कि लोग पागल होंगे, 100 बायोज मुझे भेजो। वो 100 बायोज लिख के भेजेगा, वो कॉपी पेस्ट करो जो अच्छा लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? टाइप क्लियर। यार टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं मस्त जोक सुनाऊंगा, जोक नहीं रियलिटी है। काफी सारे लोगों के अकाउंट में मैं जाता हूँ, सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, सर जब लीड आती है ना वो फिर ज्वाइन नहीं करते। मैं बोलता अरे भाई साहब ऐसा है क्या? मैं जब उनके इंस्टा पे गया, मैंने पहला देखा केक मर्डर ऑन 5 में, केक मर्डर ऑन 5 में। अरे भाई क्या हाल है, क्या मतलब कौन ज्वाइन करेगा आपके साथ? बंदे को लगेगा यार केक, ये आज भी केक काटता है। बहुत सारे। अच्छा क्या क्या लोग लिखते हैं जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जो जो प्रो लेवल के बंदे हैं ना, मतलब जिन्होंने इस पे रिसर्च करी है, क्या लोग क्या लिखते हैं बायो में, मतलब जो नॉर्मल होते हैं लोग। आपकी बायो ऐसे होनी चाहिए ना मजा आए। हाँ हाँ, पापा की पेरी। साहिल भाई लोग मारेंगे जूते। रॉयल एंट्री। वंडरफुल वंडरफुल। लैंडिंग ऑन सितंबर। I received pain। ओके बस 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 बस। वंडरफुल वंडरफुल। देखो पहला चीज ये है कि पहला चीज जो जिस चीजें मैंने बताई ना, क्या लिखना है ऐसे लिखो। अच्छा बहुत सारे लोग पता है क्या लिखते हैं? बहुत सारे लोग लिखते हैं ड्रग लवर। फिर लोगों को बोलते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं पैसे कमाने में हेल्प, मैं माँ बाप के सपने पूरे करने में हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। मतलब आप कि लोगों को मजा आए, लोगों को लगे कि यार नहीं, कि ये बंदा है कुछ, जो उसकी जब बायो, आपकी बायोग्राफी है वो, यार आप हो कौन, आपने क्या किया है, आप क्या प्रोवाइड करते हो लोगों को, उसको मजा आना चाहिए आपकी बायो पढ़ने में, और उसको पहले ही लगना चाहिए कि यार तगड़ा बंदा है कोई, ये कोई है, इसमें कुछ बात है। ये आपकी बायो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका शोरूम ही गलत है ना, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है आपकी हाइलाइट्स। आपकी हाइलाइट्स कैसी होनी चाहिए? 5 या 6 हाइलाइट्स मिनिमम आपकी होनी ही होनी चाहिए। 5 से 6 हाइलाइट्स। हाइलाइट्स क्या होती है? हाइलाइट्स का मतलब ये है, जब भी आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो 24 आवर्स के बाद वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो नीचे वो हाइलाइट्स का ऑप्शन आता है वो हाइलाइट्स वहीं पे होती है। एजाज भाई अगर आप इस मीटिंग में हो, आप चैट बॉक्स में अपनी हाइलाइट्स का स्क्रीनशॉट भेजो। एजाज भाई अगर आप मीटिंग में हो, और शेब भाई आप भी, आप अपनी खाली हाइलाइट्स का दिखाना स्क्रीनशॉट, वो सेंड करो चैट बॉक्स में आप दोनों। ठीक है, तो हाइलाइट्स क्या होती है? हाइलाइट्स ये होती है जो आपके बारे में, आपके काम के बारे में ज्यादा नॉलेज आपके बंदे को देती है। जब भी कोई पर्सन आपकी बायो देखता है, उसके बाद वो नीचे जाता है ना, तो वो देखता है पहले आपने लिखा है मी, अबाउट मी। अबाउट मी क्या है? आई एम फजलुल हक, आई एम फ्रॉम शोपियान। दूसरी स्टोरी है आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। तीसरा क्या है? इफ यू वांट टू नो, मतलब कुछ इस टाइप का आपने अपने बारे में एक हाईलाइट बनाई। दूसरा है आपकी अचीवमेंट। आप यहाँ पे अचीवमेंट में क्या लिखोगे कि मैंने कितना कमाया, या फिर अगर आपने नहीं कमाया तो टीम अचीवमेंट लिखोगे। आप लिखना है टीम IDA, टीम IDJ एकेडमी। टीम IDJ एकेडमी क्या है?
टीम आईडीजी एकेडमी में ये लिखोगे आप लोगों के यहाँ पे डालोगे पोस्टर्स, ठीक है, मतलब जो भी लोगों के आते हैं अचीवमेंट्स वो आपने इंस्टा पे डाले, उस हाईलाइट में आपने ऐड किए वो, ठीक है। तीसरा आता है ट्रेनिंग्स। देखो अभी मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठाओ 15 सेकंड की, इस मीटिंग के बाद मुझे इंस्टा पे मेंशन करना, आईडीजे एकेडमी के पेज को मेंशन करना, और उसी में डालोगे, हाईलाइट्स में इसको ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, हाईलाइट्स सबको आती है, हाईलाइट्स कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है सबको? अच्छा, पहले एजाज भाई ने ना यहाँ पे डाला है अपना फोटो, आप ये लोड करके देखिए। देखो एजाज भाई ने जैसे यहाँ पे ये जो लाल कलर का रखा है ना, इसने लिखा है टीम रिजल्ट्स क्या क्या है, ठीक है, एजाज भाई ने यहाँ पे डाला है ऑलरेडी, ठीक है। वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है। एजाज भाई ने यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, और अभी शुएब सर ने भी आपको भेजी है, ठीक है। वंडरफुल, मतलब ये कैसे बनाते हैं हाईलाइट्स, अगर आपको नहीं आती है तो आपको क्या करना है काम, आपको सिंपली, आप सिंपली कहाँ पे कर सकते हो ये चीज, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं, आपको पता चलेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं? ठीक है, हाइलाइट्स क्या बनानी है ये लिखना जरूरी है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइलाइट्स में आप और एक चीज लिख सकते हो, रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, लाइक बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स आते हैं, थैंक यू सो मच सर आपने हमें गाइड किया इस बिजनेस के लिए। तो मैं सबको बोलता हूँ, सर आपने बिजनेस में 1 रुपया भी कमाए ना, जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसको फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आप उनको पैसे तो नहीं देते हो, लेकिन एक फीडबैक बनता है, सर आपने गाइड किया, आपने सिखाया हमें, तभी जाके हम यहाँ पे पहुंचे। सो वो फीडबैक आप डाल सकते हो स्टोरी पे और हाइलाइट्स में, अलग हाइलाइट फीडबैक्स कि जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया है या हमारे साथ काम करते हैं आईडीजी एकेडमी में, उनके फीडबैक्स क्या है। टीम टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं काम, देखो यहाँ पे कोई बंदा है जिसने अभी डाला है, ठीक है, देखो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है 6 फिगर अर्नर, कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूं। जिसने अभी डाला, इसने लिखा है कि मैं 1 लाख रुपए कमाता, 1 लाख ये कमाता नहीं है, पहली चीज तो गलती यही है। दूसरा चीज, इसने कोई हाईलाइट रखी नहीं है। तीसरा चीज, इसका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट अभी भी नहीं है, ठीक है। चौथा चीज ये कि इसके पास अभी भी फीडबैक्स नहीं है, इसके पास प्रॉपर हाईलाइट्स नहीं है, तो ये गलत प्रोफाइल है। जिसने अभी ये डाला, इसका नाम पढ़ूंगा मैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका नाम क्या है, मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, तो ये गलत है, प्रोफाइल पूरी गलत है, क्योंकि इसमें मैं बोलूंगा, इसने लिखा है मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, गलत है। इसने नीचे हाईलाइट्स नहीं बनाई, एक हाईलाइट बनाई है, 5 अलग अलग हाईलाइट्स बनानी है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, ठीक है। और हो गया क्लियर? टाइप क्लियर इन द चैट बुक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बुक, जिसको क्लियर हो यहाँ तक, जिसको क्लियर हो यहाँ तक वो क्लियर करिए, टाइप, टाइप क्लियर इन द चैट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे सर इसमें इससे क्या, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। जुनैद इकबाल, सोनिया गुलजार, मुजम्मिल, असमत, आरिफा, आदिल, सालिक, अन्नू जान, तौसीना, मीर, आयरा, प्लीज इनको रिमूव करो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। यार मजा नहीं आता है मुझे जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ। अभी कोई अपनी इंस्टा हाईलाइट वाईलाइट नहीं भेजेगा इसमें, अगर किसी ने भी इंस्टा हाईलाइट भेजी है तो भी मत भेजो आप, ठीक है, क्योंकि जिनका बोला उनका उन्होंने दिखाया, ठीक है। हो गया क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात आती है कि हाइलाइट्स के बाद अब हमें क्या करना है। अरे भाई इतने लोगों ने वीडियो ऑफ कर दिया है, रॉकी भाई ने भी, तौसीना ने भी, हकीम ने भी, सारे लोग यार वीडियो पे आ जाओ, वरना मजा नहीं आएगा मुझे, ठीक है। ये हो गया, इट वॉज ऑल अबाउट हाइलाइट्स, हाइलाइट्स कैसे डालते हैं वो मैंने बताया। उसके बाद ये सारी हाइलाइट्स अलग अलग होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी है प्रोफाइल फीड। आपकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप रील्स डाल सकते हो, मिनी व्लॉग्स डाल सकते हो। अगर कोई ऐसा है ना कि जो बोलता है कि सर मैं रील्स नहीं बना सकता, मैं फोटो अपना नहीं डाल सकती, तो वो मोटिवेशनल कोट्स डाल सकता है। मोटिवेशनल कोट्स बनाओ, मतलब आपने पोस्ट मोटिवेशनल कोट बनाया, उसको एडिट करके नीचे लिखो अपनी इंस्टाग्राम आईडी वो उसी कोट में, ठीक है। तो वो मोटिवेशनल कोट्स आप डाल सकते हो, लेकिन डेली डालना है। वैल्यू पोस्टर्स जिसमें आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे लोग के फीडबैक आते हैं, वीडियो फीडबैक वो डालो, ठीक है। ये बाकी बाकी चीजें हो गया क्लियर। उसके बाद है आपकी स्टोरी, आपका व्हाट्सएप पे स्टेटस, जो आपका स्टेटस है वो आपका स्टेटस। एक दिन लिखते हो आई विल बी द फर्स्ट मिलियनियर ऑफ माई फैमिली, दूसरे दिन लिखते हो, अब चैट बॉक्स में लिखो मैंने 1000 बार बोला है
सर प्लीज 6th बैक स्लाइड। ओके ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या डालते हैं स्टोरी, एक दिन क्या लिखते हैं कि आई विल बी द फर्स्ट मिलियनेयर ऑफ माई फैमिली, दूसरे दिन लिखते हैं कि उसने 5 साल हो गए सर, मुझे भी मन बहुत करता है कि मैं ऐसी वैसी स्टोरी डालूं, मुझे भी मन करता है कि मैं भी, वो आज आया है कश्मीरी सॉन्ग बहुत बढ़िया, तो वो मैं भी मन करता है मैं स्टेटस लगाऊं। सर नहीं करता हूँ सर, क्योंकि इमेज का सवाल है, क्योंकि लोग क्या देख के सोचेंगे यार, लोग बोलेंगे कि यार कल तक तो बिजनेस करता था, आज ये वही बातें करता है, वही चीजें करता है जो नॉर्मल लोग करते हैं, तो ऐसा मत करो ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टोरी। आप फीडबैक में एफिलिएट्स का फीडबैक शेयर कर सकते हो, टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर कर सकते हो, डेली बेसिस पे अर्निंग का शेयर कर सकते हो, ट्रेनिंग पोस्टर शेयर कर सकते हो, वैल्यूएबल रील्स। वैल्यूएबल रील्स का मतलब है वो रील्स जिनमें नॉलेज होती है, काम के रिलेटेड, माइंडसेट के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, मोटिवेशनल और बिहाइंड द सीन वाली चीजें भी शेयर कर सकते हो। इट वॉज ऑल अबाउट कि आप ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। तो ये 7 स्टेप्स किस किस को क्लियर हुए? टाइप क्लियर इन द। तो शेब भाई आपका जो टॉपिक है वो है लीड जनरेशन, ठीक है। देखो लीड जनरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, 4 घंटे पे भी मैं कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैं मेन मेन चीजें बताऊंगा, बल्क में शॉर्ट तरीके से लीड्स कैसे आएंगी, शॉर्ट तरीके से। देखो लीड्स में अट्रैक्शन मार्केटिंग का सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सर .7 रिपीट, मैं बाद में ना स्क्रीनशॉट भेजूंगा .7 का। अच्छा जरा मुझे, नहीं नहीं अभी टाइम वेस्ट होगा, वरना मैं मतलब रिपीट कर रहा था, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में आपको इश्तियाक भाई। .7 ये है कि आप फीडबैक में स्टोरी लगा सकते हो, जो ग्रुप में अचीवमेंट्स आती है लोगों की, पोस्टर्स आते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पे भी आते हैं ना, ट्रेनिंग्स के वीडियोस, या फिर वो वहां पे अचीवमेंट्स आते हैं, वो आप स्टोरी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो लीड जनरेशन के 2 टाइप्स है, एक हो गया कि आप यहीं से लोग के पास जाते हो, दूसरा होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग में बात करते हैं आज पूरा। पहला चीज ये है कि आप 3 तरीके से लीड जनरेट करोगे, 3 तरीके से लीड जनरेशन होगी। 2 तरीके ऐसे हैं जिनमें फ्री कोई पैसा नहीं लगता है, एक तरीका ऐसा है जिसमें थोड़ा सा पैसा लगता है लीड जनरेट करने का। तीनों चीजें मैं सिखाऊंगा। पहला तरीका ये है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन वच्चन नहीं पूछना कि मैंने ये तरीका किया वो हुआ ये हुआ, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है। पहला तरीका है नून सेक्टर। नून सेक्टर का मतलब ये है कि वो लोग जिनको हम जानते हैं। अगर आपने रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले, या अगर आपने अभी तक किसी को ये बिजनेस शेयर नहीं किया है, आप पहला काम करिए, आप लिस्ट ऑफ पीपल बनाइए। .1 लिस्ट ऑफ पीपल, मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल। कौन से लोग समीर भाई? जो आपके नोन है, ठीक है सरस्वती मैम, जो आपके नोन है। नोन मतलब आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव, नेबर, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। इन शॉर्ट कंटेक्ट नंबर। कंटेक्ट नंबर का है आपके, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 300 है, 400 है, तो वो कॉपी पे लिखिए अभी आराम से बैठ के, ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को आप अप्रोच कीजिए। अप्रोच क्या करना है, उनमें आप पहले अप्रोच उन्हें करोगे जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है। उसके बाद आप अप्रोच उन्हें करोगे जिसके साथ आपकी बनती कम है। जिनके साथ ज्यादा बनती है उनको आप सीधे फोन पे बताइए कि भाई आज तक आप भी बेरोजगार थे, मैं भी बेरोजगार था, आप भी सोचते थे पैसे कमाऊं, मैं भी सोचता था पैसे कमाऊं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है, कश्मीर की कंपनी है, जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम करके मोटा पैसा बना सकते हो। करना क्या है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था इसका काम के बारे में, तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे, हम उस दोस्त से बात करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि मैं आपको बताऊंगा, दोनों मिलके करेंगे। ये नहीं बोलना कि मैंने किया है, पहले बोलो मिलके करेंगे। कैसे? आप मेरे घर आओ, मैं समझाऊंगा, क्योंकि दोस्त है, दोस्त घर आएगा, घर जाके कॉपी पे प्लान समझाओ, ये है ये है ये है ये है, उसके जितने भी डाउट्स हो गए, कंफ्यूजन हो गए, समीर भाई क्लियर करना सारे, कि आज मैं सिखाऊंगा ना सब कुछ, तो क्लियर करना। दैट्स इट। कराओ 3500 से ज्वाइन। अगर 10 दोस्त ज्वाइन होंगे, 25,500 आपके खाते में आएंगे मंडे के दिन। कितना आसान है। .1 सर आपने बहुत तेज बोला। अरे भाई आसान है ना, जो चीजें मैंने बोली वो आसान है। कितने लोगों को एक .1 समझ आया? पहला पॉइंट है कि आप नून सेक्टर में कैसे लीड जनरेशन करोगे। नून सेक्टर में यासिर भाई आप कैसे करोगे? आपने एक लिस्ट बनाया उन लोगों का कि जो आपके नोन में है, मतलब जिनको आप जानते हैं, उनको आप बोलोगे सिंपली, भाई आप बेरोजगार, मैं बेरोजगार, आप चाहते हो पैसा कमाना, मैं भी चाहता हूँ पैसा कमाना, हम दोनों मिलके पैसे बहुत कमा सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आप ऐसे ऐसे सीन है, आपको ये चीजें हैं, आप आओ तो मिलके करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बेस्ट रहता है कि अगर आप उसको मिलते भी हो, अगर नोन है ना,
हाइप इतनी बढ़ाओ, उसको बोलो एक कंपनी है जो रिक्रूट करती है 2 बंदों को, जो 10 लोग की सीट्स है, 8 बुक हो गई, 7 है अभी या 6 है अभी या 4 है अभी, 2 है अभी। तो मेरे दोस्त ने बोला अगर आपको करना है, और मैं उस दोस्त को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ यार, बड़ा दोस्त है, मोटा पैसा बनाता है वो। फिर अगर आपके दोस्त ने आपको बोला कि पहले तू कमा, फिर मैं बोलूंगा, वो ये उसके क्वेश्चंस का जवाब मैं लास्ट में दूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सेशन में, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना इस चीज के रिलेटेड, वो मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सारा क्लियर करूंगा, ठीक। तो यहां तक क्लियर हुआ नॉन सेक्टर में कैसे लीड जनरेशन करते हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि सर मैंने अगर अपने दोस्त को बोला इस काम के बारे में, वो क्या सोचेगा। सर आपने आप ड्रग्स करते हो, आप डरते हो, मतलब ऐसा नहीं है, डरना नहीं है, अरे करना है तो करेगा, नहीं करना है मत करने दो, लेकिन डरो डरो मत, आप बोलो, आप समझाओ। हम पता है क्या करते हैं, पर अगर मैंने इसको बोला ना, ये सोचेगा कि मैं गरीब हूं। अब उससे क्या होता है, मैंने जब बिजनेस की स्टार्टिंग की थी ना, आज से 5 साल पहले, जिन दोस्त को मैंने इस काम के बारे में बताया ना, उन दोस्त ने पता है क्या मुझे बताया था, बोला कि फजलुल तेरे घर वाले तुझे पैसे नहीं देते, तू ये कामों में पड़ गया। मैंने बोला भाई पैसे तो देते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होना है। वो हंसने लगे, अरे हमारी एज है कॉलेज में एंजॉय करने की, हमारी एज है बाइक पे कुत्तों की तरह दौड़ने की, ऐसे ही बोला उन्होंने, क्योंकि दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड से। तो क्या ही किन चक्करों में पड़ गया, पैसा जरूरी नहीं है आज, माँ बाप तो पैसा देते हैं, उठाएंगे ऐश करेंगे। मैंने बोला कोई मसला नहीं। वो वही चीजें करने लगे, लेकिन मैं मेहनत करने लगा। आज पता है क्या बोलते हैं, भाई तू कितना अमीर है, कम से कम 1 करोड़। उनका वहम पता है क्या है, वहम, उनके वहम में ये है कि इसकी बैंक बैलेंस 1-2 करोड़ होगी। कसम से बोल रहा हूं मैं, मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि यार पता नहीं क्या है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन स्टिल वो लोग आज पता है क्या करते हैं, भाई हेलो, हाँ फिरदौस भाई एक काम करो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 50 रुपया आपको आएंगे, 50 मुझे आएंगे। वो आज यही करते हैं। अभी एक दोस्त से मिला, शोएब जानते हैं उसको, वो हंदवारा का जो है, तो 4 लाख रुपए लॉस करके आया बीसी गेम में। वो गेम आती है ना कि रात में करोड़पति बनोगे। तो मुझे फोन करने लगा कि भाई परेशानी, वो ऐसे रो रहा था, मुझे लगा कि शायद इसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला क्या हो गया, बोला सर गेम में 4 लाख हार गया। मैंने बोला मैं बिजनेस के लिए 3500 मांगता था आपको, 4 लाख कहाँ से आए। ऐसा मत सोचो कि कौन क्या करेगा, आपका माइंड सेट है पैसा कमाना, किसी को आना है, वी वेलकम देम, हम उनको जर्नी में साथ देंगे। नहीं आना ना, जाओ, मैं कमाऊंगा, मुझे कमाना है, मुझे करना है, मुझे बनना है, दैट्स इट। दूसरा तरीका है लीड जनरेशन का आपके पास, इंस्टाग्राम। हाँ हेरा फेरी वाली काम करते हो फिर, ठीक है। दूसरा पार्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग का मतलब ये है, अच्छा इंस्टाग्राम मुझे लगता है यार, इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैं मीटिंग के बाद वो वीडियो ही भेजूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कैसे करते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करते हैं, मतलब फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया, फिर उसमें आपने पोस्ट डाला, फिर वहां से लोग आते हैं आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं वीडियो ही भेजूं उसका, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें आप सीखोगे बाकी बाकी ट्रेनिंग्स में भी। और मैं अपना भी वीडियो एक भेजूंगा अभी ग्रुप में मीटिंग के बाद। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, मैं वो चीजें सिखाना चाहता हूँ ना कि जो आपने अभी सीखी नहीं है। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं। टाइप एक तरीका है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपके पास लोग ऑटोमेटिकली आए। उसका काम है सिर्फ लीड्स के साथ खेलना, सिर्फ लीड्स को मतलब बिजनेस बताना, बस आपका काम वही है। देखो कैसे, उसको बोलते हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स की पॉलिसी समझाता हूं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप लोग यूज करते होंगे, आप देखते होंगे बीच जब स्क्रॉल करते हैं ना, ऊपर 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 ऊपर, तो बीच स्क्रॉलिंग में एक ऐड आता है, ऐड आता है ना। वो ऐड कैसे आता है, उसको बोलते हैं फेसबुक एड्स, मेटा एड्स। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि हम ऐड लगाए, देखो जैसे मैंने ऐड लगाया, तो मैंने ऐड लगाया, तो वहां से मुझे डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ लोग फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं मेरे वर्क के लिए, बोलते हैं कि सर हमें आपके साथ पैसा कमाना है। फिर मैं उनको समझाता हूँ, दैट्स इट, ज्वाइन कराता हूँ। वो आसान तरीका है, किसी को मैसेज नहीं करनी है सर, वहीं से लोग आते हैं के पास।
कितने लोग ये वाला तरीका सुनना चाहते हैं? देखो अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक होता है जो आपके लिए एड लगाए, दूसरा होता है जो पैसा फेसबुक लेगा, क्योंकि फेसबुक फ्री में तो आपका एड नहीं चलाएगा और आपके लिए भी कोई लोग एड फ्री में नहीं चलाता। जो लोग एड चलाते हैं ना, अगर मुझे किसी से ये बोलना है कि भाई ये एड चला के दो मुझे, वो बंदा लेता है महीने का 3,000 4,000 चलाने को, और फेसबुक अलग पैसा लेता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आईडीजी एकेडमी ने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर्स को हायर किया है। हम उनको सैलरी देते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, आपको उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, आपकी आईडी, इंस्टा आईडी, सॉरी फेसबुक आईडी, उस पर पेज होना चाहिए आपका, तो आपका एड लगाएंगे फ्री में अपने पैसों से। पैसों मतलब जो पैसा वो मार्केटर लेता है ना लगाने को, वो पैसे आपको नहीं देने हैं। लेकिन जब आपका एड उसने बना के दिया, सेटअप करके दिया, अब आप उसमें करते हो खुद इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कितना करते हो? 100 रुपीज। अगर आपने 100 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किया, आपको दो टाइप से लीड आ सकती है। या तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि सर, हेलो आदित्य सर, मुझे आपके साथ पैसा कमाना है, मुझे बोलो मुझे क्या करना है। ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन, कुछ नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है। दूसरा तरीका है कि वो आपका फॉर्म भरे, उसने आपका फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल करने के बाद, वेरी गुड, वो मैं अब समझाऊंगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको काम समझाते हो। नहीं, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 लीड्स आपको आती है, 20 to 30 लीड्स। या अगर किसी को ये चीज नहीं चाहिए, अगर कोई बोलेगा मुझे एड नहीं रन करना, मुझे डायरेक्ट लीड चाहिए, जो ये फॉर्म फिल करते हैं वो लोग, तो आपको पड़ेगी 3 रुपए, 3.5 रुपए लीड। मतलब 100 रुपीज में आपको 30 लीड्स मिलेगी, जो अप्लाई करते हैं हमारे वर्क के लिए। ठीक है? तो या फिर आप बोलो कि सर, आप फिर डायरेक्ट बोलो कि सर हमें ही करना है डायरेक्ट, तो आप खुद ही कर सकते हो, हम एड रन करके देंगे, आप खुद करते हो। फिर समझो मेरी बात, या लीड आपको व्हाट्सएप पे आएगी, नहीं खाली कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, कश्मीरी लीड्स। ऑल ओवर इंडिया का मुझे नहीं पता कितने रुपए लीड मिलेगी, वो देखना पड़ता है, मतलब वो एड लगाने के बाद पता चलेगा कितने रुपए की लीड आती है, क्योंकि डिपेंड करता है एड कॉपी कैसी है और लोग कैसे है। अब देखो मेरी बात समझो, मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा। दिखाऊं मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं? चलो मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। देखो देखो, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मैंने एड रन किया था सुबह, मैंने एड रन किया था शायद कल। देखो मेरे पास 2 व्हाट्सएप है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि कितने अननोन नंबर्स ने मुझे सुबह से मैसेज किया है। देखो इन्होंने अपनी डिटेल्स भी वही से मुझे भेजी है कि हमारा नाम ये है, हम यहाँ से। अरे भाई, कोई ऐसा नहीं है कि जो नंबर ले कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ क्योंकि ये सीधे मेरे साथ ज्वाइनेड है, मतलब कनेक्टेड है। सॉरी, हाँ, एक सेकंड, ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मगर ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है नीचे। मतलब ऐसी है बहुत सारे लोग। देखो यहाँ पे मैंने इनका नंबर कैसे सेव किया है, मैंने लिखा है इसका नाम 23 नवंबर। देखो कितने सारे लोगों की मैसेजेस मुझे सुबह से आई है कि सर हमें आपके साथ काम करना है, हमें बताओ कैसे करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाऊंगा मैं कैसे काम करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इसने मुझे हेलो लिखा, सबको दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप? इसने मुझे हेलो लिखा, इसने मुझे हेलो लिखा, क्लियर है? इसने मुझे वहां से हेलो लिखा, क्लियर है सबको? टाइप यस इन द चैट। इसने मुझे हेलो लिखा, हाँ, यस यस यस, इसने हेलो लिखा। तो मैंने इसको क्या बोला, योर गुड नेम, एज, क्वालिफिकेशन, और आप कहाँ से। इसने अपनी डिटेल्स दी, मैं कुपवारा से हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ही है। इसके बाद मैंने इसको एक ऑडियो भेजा। ऑडियो में क्या है कि हेलो डियर, जो शबनम मैम ने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि ये ऑडियो कैसे बनाते हैं, कि हेलो डियर, थैंक यू सो मच डिटेल शेयर करने के लिए, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, और मैं हेलो की हेल्प करता हूँ पैसे कमाने में। अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, आप तो मेरा नंबर सेव करो, और अगर फ्री हो तो मुझे बताओ, सेंड मी द वीडियो, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आपको फिर काम के बारे में पता चलेगा कि ये काम क्या है और करना कैसे। ठीक है? अगर आप फ्री हो तो मुझे मैसेज लिखो, सेंड मी द वीडियो। इसने मुझे मैसेज में क्या लिखा, सेंड मी द वीडियो, और उसके बाद मैंने वीडियो भेजा। देखो वीडियो का, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने कैसे वीडियो भेजा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, यूट्यूब का वीडियो है डायरेक्ट फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा नहीं करना है। वीडियो में मैंने लिखा है, मी एंड माई टीममेट्स अर्न लैक्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म,
वॉच दिस वीडियो टिल एंड, फिर मैंने एरो पे अपना वीडियो डाला है, उसके बाद मैंने लिखा है अगर आपको इनकम प्रूफ चाहिए, अगर आपको हाईलाइट चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम ये है, ये मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, इसको देखो। वीडियो देखने के बाद मुझे डन रिप्लाई कर रहा, नो सीट अवेलेबल है अभी, ठीक है। मैं इसने जब वीडियो देखा, इसने मुझे क्या मैसेज लिखी है, डन। मैंने बोला आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, बोला हाँ। मैंने बोला ओके बाय। उसके बाद मैंने इसको 4 मिनट का एक वीडियो भेजा, 4 मिनट का एक सॉरी ऑडियो भेजा। इस ऑडियो में मैंने उसको सारा काम क्लियर किया है, सारा काम। मतलब इस ऑडियो में मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम ये है, ओवरव्यू ऑफ आईडीजी एकेडमी। थैंक यू यासिर भाई, आपने वीडियो देखा होगा, समझा होगा। अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आपको अब कोई डाउट है, कंफ्यूजन, मैं क्लियर करता हूँ। देखो कंपनी का नाम है आईडीजी एकेडमी, एडटेक कंपनी है। वीडियो में मैंने बताया आपको, इसमें 4 कोर्सेज है, 4 पैकेजेस है। इन पैकेजेस में ये कोर्सेज है, पैसे कमाओगे एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट का मतलब है कि जितना प्रमोशन करोगे, अगर एक बंदे को ज्वाइन करोगे इतना आएगा 2550। अगर आपने 10 लोग को ज्वाइन किया 25,000 इनकम आएगी। अगर वो लोग आगे काम करेंगे पैसे इनकम आएगी, और पैसे अकाउंट में 7 दिन में आते हैं। अब आपका डाउट होगा क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो चीज करते हैं, ये चीज करते हैं। आपको क्या करना है? 2 काम। अगर डाउट है लिखो डाउट, अगर नहीं है तो मुझे डिटेल्स भेजो, पेमेंट भेजो, स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो बंदा या तो डाउट लिखेगा या तो पेमेंट करेगा। इस बंदे ने मुझे डाउट पूछा कि अगर मैंने ज्वाइन किया, फिर अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होगा, या मैं किन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताऊं, इसका डाउट है। तो मैंने इसको मैसेज लिखा, अभी मेरा वर्कशॉप है 3 घंटे का, मैं 3 घंटे के वर्कशॉप के बाद आपको कॉल करूंगा, हम कॉल पे बात करेंगे। इसने बोला डन है। आप कॉल पे क्या करूंगा वो मैं समझाऊंगा अभी ट्रेनिंग में आपको। तो क्लियर हो सबको ये चीजें कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे भेजते हैं, सबको क्लियर है? अच्छा, ये फेसबुक एड्स वाला सबको क्लियर हुआ? पहले मुझे बताओ फेसबुक एड्स वाला क्लियर हुआ? देखो अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर मैंने आज मैं सिखाऊंगा आपको कि आपको कैसे जिसको लीड्स लेनी है, जिसको डेली बेसिस पे खुद का एड सेटअप फ्री में कराना है, वो कैसे कराएगा। उसको सपोर्ट नंबर पे अपना नाम भेजना है, अपना कांटेक्ट नंबर भेजना है। अपना सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट नंबर भेजोगे आप, अपना नाम भेजोगे एंड अपनी ईमेल आईडी भेजोगे। उसके बाद सपोर्ट नंबर से आपको कॉल आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स है, सेटअप कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी नहीं करना कोई, मैं बताऊंगा बाद में। वो फिलहाल एड सेटअप। अब समझ लेना बात, मेरी बात समझ लेना, थोड़ा एक्शन प्लान दूंगा। आपने डेली बेसिस पे 20 लीड्स पे काम किया। कितने लीड्स पे? 20, मतलब 20 लोगों को आपने लीड्स, ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा रफीक भाई, अभी ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, अभी मैंने 100 रुपीज लगाया एड्स पे, मुझे आएंगे 20-25 लीड्स डेली बेसिस पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम या फॉरम पे। उनको मैं कॉल करूंगा, बोलूंगा ऐसे काम है तो बताओ। मुझे डेली बेसिस पे आपने 20 लोगों को कॉल किया। हिना मैम कितने लोगों को कॉल किया? जाहिदा मैम, रफीक भाई 20 लोगों पे आपने कॉल किया। राहुल भाई अगर आपने 20 लोग को एक दिन में मीटिंग की तो 30 दिन में हो गए 600 लोग। कितने हो गए? 600 लोग। एक दिन में आपने 20 लोगों को, ये कॉपी पे लिखो, ये कॉपी पे लिखो, ये समझो आप। एक दिन में 20 लोगों पे आपने काम किया, महीने में हो गए 600 लोग। कितने? 600। ये कहां से आते हैं? ये वहीं से आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आपका एड लाखों लोग तक, 1000 लोग तक पहुंचता है। ये वही लोग आते हैं जिनको नीड होते हैं, जो करना चाहते हैं। अगर आपने 600 लोगों को इस काम के बारे में बोला, तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। 600 में से आफ्टर माय वर्कशॉप, जब मैं सारी चीजें समझाऊंगा ना कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, 600 में से कितने लोग लगता है आपके साथ ज्वाइन करेंगे? टाइप की सर, सारे लोग अपना अपना बताओ कि 600 लोगों को आपने इस बिजनेस के बारे में बताया, 600 में से कितने लोग आपके साथ ये बिजनेस करेंगे? स्टार्ट, अपना बताना, किसी को देख के नहीं बताना। 600 में से कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे? ठीक है, देखो देखो देखो, ये नहीं कि मतलब जेन्युइन बताना जो आपको लगता है। कितना? सारे लोग लिखो यार, देखो मजा नहीं आ रहा है। जब मैं सिखाऊंगा तब, जो मैंने सिखाई तब। देखो
कोई मुझे लिख रहा है 60 बंदे करेंगे, कोई लिख रहा है 70 बंदे करेंगे, कोई लिख रहा है 100 बंदे करेंगे, कोई लिख रहा है 200 बंदे करेंगे। ये जो अभी लिख रहे हो ना आप, ये आप लिख रहे हो। हाँ। रॉकी भाई बोल रहा है सारे लोग ज्वाइन करेंगे अगर हमने इस मीटिंग को इम्प्लीमेंट किया तो। कोई लिख रहा है 100 बंदे करेंगे। देखो अगर आपने इस मीटिंग को ध्यान से देखा तो मैं बोलता हूं अगर आपको 600 में से 100 लोग ज्वाइन करेंगे, आपकी इनकम आएगी 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख। अगर आपने, समीर भाई को मैं अनम्यूट करूं, ये समीर भाई को अनम्यूट करते हैं भाई। इसने लिखा कि सर 4 ही लोग ज्वाइन करेंगे 600 में से। तो समीर भाई आप अनम्यूट कीजिए, मैं बताऊंगा मेरे वर्क 3 घंटे मेरे जाया है क्या। हाँ जी समीर भाई। सर समीर भाई यहाँ भी 600 में से कितने लोग, अच्छा ये समीर भाई है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये कोई और है। हाँ समीर भाई कितने लोग ज्वाइन करेंगे 600 में से? मेरे हिसाब से ये 20-25 था। आपने 4 क्यों लिखा फिर? सर इस गांव में ना ज्यादातर वो ऐसे मैंने नहीं आपके गांव करते। की बात की, मैंने बोला अक्रॉस कश्मीर आपके पास क्वालिफाइड लोग आएंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अप्लाई करते हैं वर्क के लिए। अप्लाई ये नहीं कि जिनको आप जानते हो, ये वो लोग हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, जो अक्रॉस कश्मीर है, जो इंटरेस्टेड है अक्रॉस इंडिया। ऐसे लोग जो ऋषु मैम की तरह है, जो बोलते हैं कि सर हमें पैसा कमाना, जो आपकी तरह है, जो अप्लाई करते हैं। ये 600 लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं ये कि सर हमें करना है कुछ लाइफ में। फिर आप इन्हें बोलते हो कि आप करना चाहते हो, बोलते हैं हाँ हमें करना है। फिर प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो। अब बताओ 600 में से कितने लोग करेंगे? 550। अरे ये झूठ है। मतलब ये हमने इसलिए बोला सर जल्दी जल्दी बोलेगा, अरे शाबाश। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ एवरेजेस बोलता है कि 10 में से एक करेगा। तो मैं बोलता हूँ 600 में से कम अगर 100 लोग करेंगे ना, आपकी इनकम आएगी 2.5 लाख। कितनी? 2.5 लाख। अगर 50 लोग करेंगे 600 में से, आपकी इनकम आएगी 1.25 लाख, 1,25,000। अगर 30 लोग करेंगे 600 में से, आपकी इनकम आएगी 75,000 रुपीज। अगर कोई बदकिस्मत है, कोई डिमोटिवेटेड है, उसको बेचारे को 10 ही लोग ज्वाइन करेंगे, उसको भी 25,500 रुपए की अर्निंग होगी। बताओ कितना बढ़िया है भाई, कितना बढ़िया है। टाइप यस इन द चैट जिनको ये चीज ना अच्छा लगा कि यार हमें किसी को मैसेज नहीं करनी है, बैठना है अच्छे तरीके से, सिर्फ कॉलिंग करनी है या फिर उनको कंसल्ट। टाइप यस इन द चैट, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने? टाइप यस इन द चैट। ओके ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब कश्मीर ट्रिप के लिए किसी को 40,000 रुपये कमाना है। वेरी गुड। कोई मुझे लिख रहा है कि सर, गरिमा लिख रही है कि सर सर मुझे यहाँ पे क्यों नहीं, सर लीड्स मींस अननोन पर्संस के कांटेक्ट नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? ये जब हम ऐड लगाते हैं ना, या तो ये अगर हमने आपका ऐड लगाया, आपको व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली बंदा मैसेज करेगा। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है या लगता है यार हम नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट ही मिलेगा, ये आज फॉर्म फिल करते हैं, दूसरे दिन आपके पास ये नंबर पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। अब आपको 40,000 रुपये कमाना है ट्रिप के लिए। इसका मतलब यह है 16 पर्सन को ज्वाइन करना है। अभी 1 महीना पूरा है। 1 महीने में 600 लोगों में से 15-16 बंदे भी ज्वाइन करोगे ना स्ट्रीम पैकेज के साथ, आपकी ट्रिप क्वालिफाई हो गई। एंड जो बाहर के हैं उनको 25 लोग ज्वाइन कराने, मतलब आपके लिए बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, हद से भी ज्यादा आसान है। लेकिन अगर अभी मैं, मेरा वो टॉपिक नहीं है ब्रो, अभी वो आपको, अभी मैंने वो सिखाया था अभी। ठीक है, अभी मीटिंग के बाद वो वीडियो पहुंचेगा जिसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर करी कि आप नून में कैसे करोगे। ठीक है, वीडियो पहुंचेगा आपको उसका। क्लियर हुआ यहाँ तक कि ट्रिप कैसे क्वालिफाई करें हम? 1 लाख रुपए की अर्निंग भी हो गई और ट्रिप भी क्वालिफाई हो गई। मगर 1 महीने तक कंटिन्यू मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं। कितने लोगों को अब लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है यहाँ पे? कितने लोगों को अब लगता है सच में सर अगर हमने ये चीज कंसिस्टेंटली किया ना, हमने एड सेटअप करा है खुद का, हमें ऑटोमेटिकली लीड आएगी,
उन पे हम काम करेंगे, ज्यादा चीजें सीखेंगे और हमें ऑटोमेटिकली ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है ये 4 ही लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आप हम ट्रिप क्वालिफाई करेंगे? ये 4 ही लोग ऐसे हैं यार? ऐसा किस किस के अंदर वही बात है, एक होता है कि सर के लिए बोलना, दूसरा होता है वही बात है कि हाँ करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मी क्लियर 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 क्लियर, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन वीडियो हम बंदे को कैसे भेजे। प्रेजेंटेशन देखो ऑलरेडी शबनम मैम ने क्लियर किया, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन वीडियो बंदे को भेजे कैसे, ये बताना जरूरी है या नहीं, या फिर आपने परसों सीखा है मैम से? अगर जरूरी है टाइप जरूरी, अगर नहीं तो बताए नहीं सर। मतलब बंदे को वीडियो कैसे भेजे। कितने लोगों को लगता है यार जरूरी है ये चीज भेजना, बताना? अगर बोलोगे मैं बताऊंगा, लेकिन अगर बोलोगे जरूरी नहीं है, वैसे मैंने बताया लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए गुड न्यूज दूंगा। अर्जेंट है सर, यही बताओ हमें, ठीक है? देखो 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 देखो, जब भी लीड आएगी, चाहे लीड व्हाट्सएप पे आए, चाहे लीड इंस्टाग्राम पे आए, चाहे लीड फॉर्म पे आए, पहला स्टेप जल्दी जल्दी लिखो। पहला स्टेप जल्दी जल्दी सारे लोग लिखेंगे, मगर शाहिद भाई एक बात तो है, शाहिद भाई आप अनम्यूट कीजिए, शाहिद लतीफ भाई नहीं, ऐसे ही रुको, नहीं प्लीज। मजा आया होगा आपको ऐसे लेट किया। 92.7 बिग एफएम चल रहा है। अरे भाई मजा है सेशन में, देखिए लेट के बैठे मजे। ठीक है, जोकिंग पार्ट, ठीक है? सो बाकी लोग भी वीडियो पे आ जाओ जल्दी, 50 ही लोग रह गए, मजा आएगा अब। आप ये वाला पार्ट क्लियर करिए थोड़ा सा, कि हाँ अगर जी सर। बंदा इनवाइट, थोड़ा सा ना 2 मिनट में आप इनविटेशन बताओ एंड जी सर। प्रेजेंटेशन वीडियो थोड़ा सा बताए, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच सर, जो भी आपने यहाँ तक सिखाया। देखो, आप मेन चीज है कि जो भी आपके पास लीड आती है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लीड आता है इंस्टा पे, वो आपको बोलता है कि मुझे इस वर्क के बारे में बताओ, या आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आती है, वो आपके बोलती है कि मुझे इस वर्क के बारे में बताओ। या तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप पे जाके वॉइस नोट भेजते हो, या तो आप बंदे को इनवाइट करते हो वेबिनार के लिए, या तो आप इनवाइट करते हो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए। सिंपली आप ये चीजें लिखना कि जब भी आपके पास लीड आएगी ना इंस्टाग्राम पे देखो, बहुत सारे चीज मतलब लोग ना ये चीजें करते हैं, वो चैट में बताना स्टार्ट हो जाते हैं, आईडीजे एकेडमी कौन सा पैकेज लेना है, अरे भाई ले लो पैकेज, अरे 3500 का पैकेज ले लो, है ना? बहुत सारे लोग ना चैट बॉक्स में ही बताना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बंदे को कहाँ पे लेके आना है? व्हाट्सएप पे। या तो अगर आपके पास लीड्स आती हैं, अगर हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी की तरफ से लीड्स, उनको डायरेक्टली कॉल करनी पड़ती है। कॉल कैसे करनी है? देखो सिंपली फोन उठाया, कॉल कर ली। एक चीज है, दो चीजें मैं बताऊंगा, मतलब 2-3 चीजें जो कि आपको दिमाग में रखनी है। पहला चीज, किस फॉर्मूला यूज करनी है कॉल में? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल कॉल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कॉल पे ही मतलब जैसे आप इनवाइट करते हो नॉर्मली बर्थडे पार्टीज में, मैरिज में आप इनवाइट करते हो, क्या आप वहां पे बोलते हो फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा? नहीं ना। हम क्या बोलते हैं, आप वहां पे आओ, आपको सारी चीजें वहीं पे दिखेगी, है कि नहीं? सो यहाँ पर आपको सिंपली वैसे ही इनवाइट करना है बंदे को, सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए, या तो अगर वेबिनार हो रहा है उस चीज के लिए सिर्फ इनवाइट करना है। ना कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो को आप कंपेयर मत करिए इनविटेशन के साथ। इनविटेशन में ही आप सारी चीजें मत बताइए। एंड प्लीज, आधे लोग ऐसे भी होते हैं वो लेट के इनविटेशन करते हैं। हाँ जी, कौन हो, अरे कहाँ से हो, है ना? वो मतलब नशे में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है हम क्या बोलते हैं। अरे मेरे भाई, पहले खुद अपने मतलब जान में तो जान लाओ ना, एक्साइटेड रहिए। आप सामने वाले बंदे को, आधे लोग ऐसे भी हैं बेचारे, वो डरते हैं सामने वाले बंदे को कॉल करने से। अरे डरो मत। अरे मेरे भाई, मेरी टीम में ऐसे बंदे भी काम करते हैं ना, जिनकी एज मेरे से ज्यादा 10-15 साल भी ज्यादा है। मेरी एज तो अभी अभी 19-20 साल है, लेकिन आधे लोग ऐसे भी हैं मेरी टीम में जिनकी एज कम से कम 30 साल है। मैं उनसे डरूं कॉल करने में? नहीं मेरे भाई, मैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप देखो, अगर आप जॉब की इंटरव्यू लेने जाते हो,
देने जाते हो, क्या वहां पे डरते हो? क्या सामने वाला बंदा वहां को डरता है? वो आपको डरता है, वो बोलता है कि अरे आपको ये क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है? नहीं डरता है ना। वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपको डराता है। सो ऐसी बात ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि फिरदौस भाई ना मुझे कुछ देने जा रहा है। आप भीख नहीं मांग रहे हो सामने वाले बंदे को, आप डर डर के जा रहे हो, दोगे कि नहीं? है ना? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सामने वाले बंदे के साथ ऐसी बात करनी है ना, उसमें जान आनी चाहिए, नहीं ये ऐसा बंदा है, ये मुझे सिखाएगा मुझे कैसे 10-20 हजार कमाने हैं। सिंपली अब किया कि आपने अननोन पर्सन को कॉल लगाया, ये उनके लिए है जिनको आप नहीं जानते हो, जो आपके साथ अननोन है, जो आपको इंस्टा पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, कोई फॉर्म फिल करता है, उन लोगों के लिए है ये। ठीक है। सो अब सर मैं बताऊं या आप बताएंगे? आप कहां तक पहुंचे? ठीक है। सो अब करना, जी जी। आप कहां तक पहुंचे? आपने क्या क्या चीजें बताई? सर अभी मुझे बस इनवाइट करना है, अब मैं बोलूंगा इनविटेशन का। मैं थोड़ा सा बोल रहा था पहले कि चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मुझे इनविटेशन में ना मजा आता है। मुझे पता है ना ये लोग क्या करते हैं। देखो इनविटेशन क्या है? सेम ही है। इनविटेशन ये है कि अच्छा, यहाँ पे जब मैं आता हूँ ना सेशन देने, ये लोग हंस रहे हैं, इनको मजा आता है ना मेरे साथ। देखो इनविटेशन के दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, वो जब किसी को भी इनवाइट करते हैं, तो मैं पहले स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप ये है, जब भी आप किसी को इनविटेशन करोगे, पहला पॉइंट है यू हैव टू बी एक्साइटेड। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, आप कॉपी पे जल्दी जल्दी लिखो, ये मेरा टॉपिक नहीं था लेकिन मैं आप बोलने लगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ आपके पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो इनविटेशन करनी है, आपको रूल एक फॉलो करना है। किस रूल? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब शॉर्ट एंड सिंपल बोलना है, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि आपको जब भी किसी को इनवाइट करोगे, तो आपको पूरी डिटेल्स खुद भी पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स याद रहे सबको। पहला पॉइंट है ग्रीटिंग दो बंदे को, ग्रीटिंग देना जरूरी है, एक्साइटमेंट होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एंड जब भी आप किसी को इनवाइट करो, किस रूल फॉलो करो? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट और सिंपल तरीके में बताना है। ठीक है। एंड अब मैं आपको प्रैक्टिकल इनविटेशन दिखाऊंगा। इनविटेशन के ना दो तरीके, मतलब दो तरीके के लोग होते हैं इसमें। एक वो होते हैं ना, जो मैं एग्जांपल दूंगा किसी की भी। ठीक है। अच्छा, जो वीडियो ऑन करेगा मैं उसके साथ बात करूंगा। मैं बात करूंगा रॉकी भाई की। मैंने रॉकी भाई को फोन किया, मैंने बोला हेलो गुड आफ्टरनून। रॉकी भाई ने, और हाँ एक चीज जरूरी और एक है, सोर्स ऑफ लीड। आपको ये पता होना चाहिए कि लीड कहाँ से आई है, इंस्टा से, फेसबुक से, या फॉर्म फिल किया है, कैसे किया है, क्या किया, फेसबुक ऐड से आई है, कैसे आई है। अब रॉकी भाई ने मुझे फॉर्म फिल किया है मेरा। हेलो गुड मॉर्निंग रॉकी भाई। भाई आप ठीक हो अच्छे से? भाई मैं ना फजलुल हक बोल रहा हूँ, आपने फॉर्म फिल किया था। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत बहुत पैसे आएंगे। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है रॉकी भाई, घर बैठे काम करना है। रॉकी भाई अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं बताऊंगा काम क्या है। अब रॉकी भाई ने बोला भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है कुछ? रॉकी भाई नहीं, हाँ 600 रुपये नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कोर्स परचेज होता है, वो पे बताऊंगा बाद में। राकी भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अब राकी भाई ने बोला कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आईडीजी एकेडमी। मतलब वो मैं बाद में बताऊंगा। राकी भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वीडियो भेजूंगा ना आपको, वीडियो में पता चले। राकी भाई ने बोला कितना कमाते हो? राकी भाई मैं कमाता हूँ 20,000। अकाउंट में नहीं आएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट महीने आएंगे मुझे 20,000। अगर आपने ऐसे इनवाइट किया, मुझे बताओ कोई ज्वाइन करेगा? कोई ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। अब मैं आपको अपना इनवाइट दिखाऊंगा, मैं कैसे इनवाइट करूं, ध्यान से देखना।
ध्यान से देख, ध्यान से देख, देखो द इनविटेशन। हेलो, हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। कौन? जी, मेरी बात शोएब से हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, आप कौन? जी शोएब भाई, मेरा नाम फजलुल हक है। बेसिकली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। आपने ना हाँ जी कल एक बताइए। फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड, याद आया आपको? कौन सा फॉर्म? वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड कि लाइक हम घर बैठे बैठे पैसे कैसे अर्न करें। हाँ कियामत होगा, बट अभी याद नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बेसिकली ब्रदर, आपको अगर याद होगा कि आप अभी करंटली क्या करते हैं? आप मैं अभी स्टडी कर रहा कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? हूँ, बीए कर रहा हूँ अभी सेकंड सेमेस्टर में। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर देना, अप्रिशिएट द प्रोस्पेक्ट, पर्सन को थोड़ा अप्रिशिएट करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। शोएब भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि यार आज की डेट में हर एक यूथ अनएम्प्लॉयड है। मतलब आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और हर एक यूथ चाहता है कि मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ पैसे भी अर्न करूं, राइट? बट आपको जी पता है सर। देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वैली एज वेल। तो जहां जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ या जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, वहां पे हमने बहुत सारे यूथ की हेल्प करी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। अब रिसेंटली हमने ना कुछ सीट्स यहाँ पे ओपन करी थी, इसके लिए आपने अप्लाई किया था कि कैसे मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप फ्री है, आप फ्री है अभी? अभी आप फ्री है? हाँ अभी नहीं हूँ फ्री, बाद में हो सकता। हो नहीं सकता हो। अभी नहीं देखो हूँ फ्री, ब्रदर, बाद इफ में यू हो। आर रियली सीरियस, अगर आप सीरियस है एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बिल्ड करूं, आपको क्या करना है? आपको मेरे भाई दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको मेरा नंबर सेव करना है। दूसरा ना स्टेप ये है कि आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपका नाम और आप कहाँ से हो। क्योंकि अगर आपने मुझे ये चीजें सेंड करी, जी। मैं आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजूंगा और उस वीडियो पे आपको सारी डिटेल शेयर करूंगा कि आप इस काम को कैसे करोगे। ठीक है? सर थोड़ा सा बताओ ना, काम क्या है थोड़ा सा। देखो भाई मेरे, काम क्या है, पहला फिर मैं चीज ये देखूंगा कि वीडियो बाद। हमें यहाँ पे ना 100+ लोगों ने अप्लाई किया और हमारे यहाँ पे खाली 10 सीट्स है। तो अगर मैं ऑन कॉल आपको समझाने लगूंगा कि ये काम क्या है, करना क्या है, ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझाना आएगा। एंड मेरा काम है सिर्फ कॉलिंग करना। उसमें आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी गई है कि आप इस काम को कैसे करोगे। सर क्लियर क्या है? इसमें कुछ पैसा लगाना है? हाँ, लगाना 1 करोड़ रुपया। इसमें कुछ पैसा लगाना है? हाँ हाँ, लगाना 1 करोड़ रुपया। है आपके पास? है नहीं आपके है। पास? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक नहीं करोड़ है। रुपया होता आप फॉर्म भी फिल क्यों करते? आपको पैसा कमाना है तभी तो बताया। अब सिंपल बात है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, डिटेल्स देखोगे तभी तो पता चलेगा ना काम क्या है। ये चीज है। सो करिए आप मुझे मैसेज, बस अगर आपने 6 बजे से पहले मैसेजेस की, क्योंकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। जो पहले 10 लोग होंगे हम उन्हीं को रिक्रूट करेंगे। ठीक है? सो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना नाम और आप कहाँ से हो वो भेजिए, मैं आपको फर्दर डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है? ठीक है। जी सर मैं अभी ओके कल विश्वास, करता हूँ। थैंक यू। ओके। क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ सबको? चैट बॉक्स में बताओ इनवाइट कैसे करते हैं। बंदे ने बोला इन्वेस्टमेंट है, मैंने बोला हाँ 1 करोड़ है। मैंने बोला 1 करोड़ है। ये चीज है, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है। मतलब सीधे डकर कि भाई मत। मैं बंदे को ऐसे बात करता हूं ना, सीधे बोलता हूं मत करो ज्वाइन। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई 10 बार भी फोन करता है मैं फोन नहीं उठाता कभी। तो मैं बोलता हूँ मत करो, यहाँ पे तेरी यहाँ पे सीट्स नहीं है, बैठो घर पे, नहीं जरूरत है तेरी। लेकिन तू आप कैसे करते हो? सरस्वती मैं मेहरबानी 1 साल से कर रहा हूँ ये काम, कोई नहीं जुड़ता है। मेरे गांव के लोग, उनको उन्होंने तंग किया, सारे लोग बोलते एक बार 420 रुपए दिखाओ। मैम प्लीज आज एक बार मेरे से ज्वाइन करो। मैं मैम 600 रुपये, मैं 420 भी वापस दूंगा बाद में। एक बार पूरे हिंदुस्तान को मैंने ये प्लान दिखाया, कोई ज्वाइन नहीं करता। आप ऐसे बात करोगे ना तो लोग लात मारेंगे, लोग लात मारेंगे, बोलेंगे भाई दफा हो जाओ। लेकिन आपको ऐसे बिहेव करना है ना कि भाई क्या है तू। अरे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास आईडीजी एकेडमी है, मैं कंपनी के ओनर से बात करता हूँ मीटिंग में। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि भाई कोई है या ना है,
शेब सर तो हमारे साथ है, फजलुल सर मेरे साथ है, मुझे क्या करना है, लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन अगर ऐसा कॉन्फिडेंस रखा तो, अगर लेके रखा यार कोई जुड़ता ही नहीं है, आपने फोन किया सर मैं बहुत गरीब हूँ, बंदा बोलेगा क्या चाहते हो पैसा कमाना, वो बोलेगा पहले तू खुद कमा, तू तो शक्ल से ही लगता है, बातों से ही लगता है क्यों गरीब है। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, समझ आ रहा है सबको। अब जब ये बंदा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, इसने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज की, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आपको क्या करना है बताता हूं आपको। देखो, जब भी बंदे ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज की या इंस्टाग्राम पे मैसेज की या कहीं पे भी, पहला काम ये है कि आपका काम ये होना चाहिए कि मेरा बंदा कहाँ पे आना चाहिए, व्हाट्सएप पे आना चाहिए। कहीं पे भी बंदा बोलेगा मुझे ये काम करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या लीड होगी कोई, सबको बोलना है मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप, क्योंकि बंदा व्हाट्सएप पे रोज स्टेटस देखेगा तो बंदा ज्वाइन करेगा। ठीक है, अब इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज की, हेलो सर मेरा नाम ये है और मेरी ईमेल आईडी ये है, या हेलो सर मेरा नाम ये है कि मैं शुएब हूं बांडीपोरा से। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ऑडियो बनाना है, इंट्रोडक्शन ऑडियो। इंट्रोडक्शन ऑडियो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑडियो ये है, कितने लोग ये इंट्रोडक्शन ऑडियो देखना चाहते हैं कि ये क्या है, कितने लोग बोलते हैं हमें भी बताओ ये इंट्रोडक्शन ऑडियो कैसे बनाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑडियो ये है कि आपके फोन में एक वॉइस रिकॉर्डर करके एक ऐप होती है, वॉइस रिकॉर्डर करके एक ऐप होती है, उस ऐप के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अभी करना मीटिंग के बाद, कॉपी पे लिखो क्या क्या बोलना है। पहला चीज है अप्रिशिएट, पहला चीज है अप्रिशिएट। आज जो सिखा रहा हूं ना, एक साल में भी इतना नहीं सीखोगे जितना आज सीखोगे। ठीक है, पहला चीज है अप्रिशिएट करो। दूसरा चीज ये है अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो शॉर्ट। तीसरा चीज इसको बोलो कि अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और आपको क्या करना है, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है थैंक यू। ठीक है, मैं बताता हूं। पहला पॉइंट है थैंक यू। देखो, मुझे शोएब भाई ने मैसेज की तो मैंने एक ऑडियो बनाया, थैंक यू सो मच डियर, क्योंकि ना मुझे ये पता है कि कल मुझे लड़की मैसेज करेगी या लड़का मैसेज करेगा, मैंने डियर का वर्ड यूज किया। थैंक यू सो मच डियर मुझे अपनी डिटेल शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच डियर अपनी डिटेल शेयर करने के लिए। पहला पॉइंट ये लिखना नोट में। दूसरा ऑडियो क्या होना चाहिए, ऑडियो एक ही बनाना है, थैंक यू सो मच डियर अपनी डिटेल शेयर करने के लिए। वेल, जैसे कि आपको, वेल मेरा नाम है शोएब, मैं बांडीपोरा कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूं और मैं भी चाहता था कि मैं पैसे कमाऊं ऑनलाइन। फिर मैंने एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी या एक प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट किया जहां पे मैं अच्छा पैसा कमाता हूं। अगर आपने पैसा कमाया है, आप उतना भी बता सकते हो जहां पे मैं 5-10 हजार रुपये महीने का कमा सकता हूँ, वीकली कमा सकता हूँ। अगर नहीं कमाया है, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो जहां पे हम यूथ की हेल्प करते हैं कि वो पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है, तो सारे लोग चाहते हैं पैसा कमाना। तो अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, आपको दो काम करने हैं भाई। पहला काम, मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। दूसरा काम, अगर आप अभी फ्री हो, मैं 10 मिनट का वीडियो भेजूंगा, 15 मिनट का, वो वीडियो ध्यान से एंड तक देखना। अगर वीडियो देखने के बाद कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा, हम ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बताना, मैं डाउट क्लियर करूंगा। सो अगर आप अभी फ्री हो, टाइप मी यस, या लिखो मुझे सर सेंड मी द वीडियो, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। थैंक यू। बताया मैंने ऑडियो, किसी को समझाना नहीं है फोन पे, अपने परेशानी नहीं उठानी यार। जीआईपी लाइफ है। बंदे ने व्हाट्सएप में मैसेज की, मैंने वही ऑडियो भेजा। 1000 लोग मैसेज करेंगे दिन में, हजारों को ऑडियो जाएगा। ऑटोमेशन है भाई, ऑटोमेशन है। बंदा 2 मिनट सुन रहा है ध्यान से, 2 मिनट के बाद मुझे मैसेज करेगा प्लीज सेंड मी द वीडियो। मैंने वीडियो भेजना, वीडियो कैसे भेजते हैं बताऊंगा, वीडियो कैसे भेजते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, वीडियो भेजते हैं ऐसे जैसे मैंने अभी अपना दिखाया, मैं अपना दिखाता हूं। देखो वीडियो कैसे, इसने मुझे मैसेज लिखी सेंड मी द वीडियो, मैंने जो ये वीडियो भेजा इसमें मैंने क्या लिखा, मी एंड माई टीममेट्स अर्नड लैक्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। फिर मैंने एरो बनाया, वीडियो की लिंक भेजी। उसके बाद मैंने क्या लिखा, फॉर प्रूफ्स चेक आउट माई हाइलाइट्स ऑन माई इंस्टाग्राम। जो मैं शोरूम की बात कर रहा था, बंदे ने जूता देखा, बंदे ने जैकेट देखा, बंदे ने सब कुछ देखा, इसको अब शोरूम देखना है। शोरूम है आपका इंस्टाग्राम। अगर इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स वाइलाइट्स कुछ भी दी है, फोटो दी है, वो दी है, मतलब स्टोरी दी है, तो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।
अगर अगर आपने, जैसे मैंने बताया इस वर्कशॉप में कि आपको कैसे करना है, अगर आपने उस हिसाब से बनाया है, आई गारंटी बंदा वहीं पे ज्वाइन करेगा। बंदे ने जब मेरी हाइलाइट्स देखी, इसने देखा कि नहीं यार ये लोग रोज ट्रेनिंग भी करते हैं, ये लोग रोज सिखाते भी है, ये लोग रोज हाइलाइट्स भी देखी, इनकम भी करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, बंदे को ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके बाद मैंने लिखा है वीडियो देखने के बाद मैंने डन रिप्लाई कर, लिमिटेड स्लॉट्स है हमारे पास। उसके बाद मैंने लिखा फर्दर, इसने बोला डन। जब इसने डन लिखा, यहाँ तक कितने लोगों को समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बाद में खुद बना लेना। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आया, लिखिए डन इन द चैट बॉक्स। गरिमा मैम आप मुझे मीटिंग के बाद कॉल कर लेना, मैं समझाऊं, ठीक है। कितने लोगों को यहां तक समझ आया, कितने लोगों को यहां तक समझ आया? टाइप डन इन द चैट बॉक्स, टाइप डन इन द चैट बॉक्स, जल्दी यार, जल्दी जल्दी जल्दी। जो चीजें सिखाने आया था ना, जिसपे मैं मास्टर हूँ, जो प्रो लेवल, वो अभी मैंने सिखाई नहीं, ये तो कुछ नहीं है, असली चीजें तो मैंने सिखाई नहीं अभी, ये तो इंट्रोडक्शन है मेरा। अरे भाई ये इंट्रोडक्शन, अरे मैं ग्रुप पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि ये वो लोग बोलते हैं ना ग्रुप में डालो जिनको, जिन्होंने ये नोट डाउन नहीं किए होंगे ये सब। इतने लोगों ने सीखा, बाकी लोग कहाँ हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार मान ली, बोला कि सर 10,000 ही काफी है, हमें ट्रिप पे नहीं आना। बाकी लोग बोल रहे हैं सर हाँ ट्रिप, मैं चाहता हूँ लास्ट में 10 लोग रहे, जो मेन पॉइंट्स मुझे बोलने हैं वो मैं 10 ही लोगों को डिक्टेट करूँ। सच बोल रहा हूँ मैं वही चाहता हूँ कि 10 लोगों को मैं लास्ट में सिखाऊं, ठीक है। अगर आपने किसी को मेरी हाइलाइट्स दिखाई, वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपने किसी को मेरी हाइलाइट्स दिखाई, वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा, वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा। दूसरा, जो मैंने हाइलाइट्स रखी, आप वैसी हाइलाइट्स रख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि अपनी अर्निंग्स, जैसे मैंने हाइलाइट्स रखी है ना कि मैं फाउंडर हूं, तो मैं अपना नहीं दिखाता कि मैंने कितना कमाया, मैं लोगों की ही दिखाता हूं। आप वहां पे टीम का दिखाते हो, लिखो टीम आईडीजी एकेडमी, आप लिखो टीम आईडीजी एकेडमी। बंदा नहीं, बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितना कमाए, बंदे को फर्क पड़ता है कि क्या आप रियल हो, क्या आप जेन्युइन हो कि नहीं है, क्या आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। अगर मैंने ज्वाइन किया, क्या आप मुझे सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे, क्या आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो। बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कमाया। आपने 1 करोड़ रुपए भी कमाया होता ना, फिर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, उसको सपोर्ट करोगे ना, आपको खुद आता है, बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बंदा देखना चाहता है कि आप क्या हो, पर्सनली क्या हो आप। यहां तक समझ आया? उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी बंदा आपको मैसेज करेगा कि मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, उसके बाद उसको क्या करना है, आपको लिखना है आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, बोलेगा हाँ। उसके बाद उसको क्या लिखना है, उसको ऑडियो एक भेजना है, एक ऑडियो भेजना है, बोलना है लिसन दिस ऑडियो टिल एंड। उसके बाद मैं आपके साथ ऑन कॉल क्लियर करता हूं, या मैं 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको कॉल करूंगा, मैं 15 मिनट के बाद आपको मैसेज करूंगा या कॉल करूंगा, लेकिन तब तक आप ये ऑडियो सुनिए। वो ऑडियो क्या है? ओवरव्यू ऑफ आईडीजी एकेडमी, ओवरव्यू ऑफ आईडीजी एकेडमी। ओवरव्यू ऑफ आईडीजी एकेडमी क्या है? शोएब भाई जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ आईडीजी एकेडमी ये है, हेलो डियर, नहीं थैंक, आई होप कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा होगा, आई होप कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में आपने देखा कि हमारी कंपनी का नाम है ये, हमारी कंपनी के अंदर पैकेजेस इतने हैं, पैकेजेस के अंदर इतने कोर्सेज है, एफिलिएट मॉडल क्या है, एक बंदे को ज्वाइन कराओगे कितना आएगा, 10 को कराओगे कितना आएगा, बंदे कहाँ से आएंगे, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, व्हाट्सएप सपोर्ट क्या है, कंपनी सपोर्ट क्या है, सारी चीजें। अगर डाउट है बताओ, डाउट है, अगर नहीं है तो स्टार्ट करें। कितने लोगों को समझ आया? ये ऑडियो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा बाद में, ऐसे ही बनाना, लेकिन खुद का बनाना। अब बहुत सारे लोग चालाक है, सर हम आपका ही ऑडियो फॉरवर्ड करें तो, मेरा करोगे तो बंदा कभी ज्वाइन नहीं करेगा। उसने आपकी वॉइस 10 बार सुनी है, उसको पहले ही पता चलेगा ये आप हो ही नहीं। बंदा सोचेगा कि ये दूसरों पे ही डिपेंडेंट है, खुद इसको आता नहीं है कुछ। शोरूम वाली बात फिर से क्लियर है? मैं ऑडियो भेजूंगा ग्रुप में, वही बताना, ठीक है। उसके बाद बंदे को लिखना है मैं 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, ऑन कॉल सारे डाउट्स कंफ्यूजन को क्लियर करोगे, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है एक चीज, ठीक है। देखिए अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई, अभी तक जो जो चीजें मैंने बताई, सब लोगों को क्लियर हुआ? यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ कि हमने क्या क्या चीजें सीखी आज? पहले हमने सीखा बिजनेस में 4 चीजें लगती है, फिर हमने सीखा लीड जनरेशन, फिर हमने सीखा इन्विटेशन,
फिर हमने सीखा प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे भेजते हैं। अब 3 चीजें सीखनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग। ये 3 चीजें ऐसी है ना जहां पे 95% एफिलिएट्स को प्रॉब्लम होती है। बंदा बोलता है मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बंदा बोलता है मैं ज्वाइन करूंगा, पापा नहीं मानेगा, बंदा बोलता है कि मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन 2 दिन के बाद देखने के बाद पहले खुद कमा, या फिर बंदा बोलता है मुझे सब क्लियर है लेकिन देखते हैं, बंदा पैसे नहीं भेजता है। क्यों नहीं भेजता है, क्यों नहीं करता है ज्वाइन? ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तक मैं और सिखाऊंगा आपको इस काम को कैसे करते हैं। 3 चीजें सिखाऊंगा, क्लोजिंग, फॉलो और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग कैसे करते हैं जो आज तक नहीं सीखा है, ये सारी चीजें सिखाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अपने प्रूफ सेंड करूंगा। बाकी आप सबसे मिलते हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।